गौर निताय गौरचंद्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे परम करुणा बहुत जाना निताय गौरचंद्र निताय गौर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा। पांचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु सादर जी सादर प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृ- कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु सादर जी चरण बंदन दंडवत दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्णा को सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सबको सादर प्रणाम। सभी को सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। ठीक है, मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानितिमिरादस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुदीप्तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सैगुणगरुताभितं ता सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगुणगरुता श्री विशाखानां भक्तवास्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचानि गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विरचन वासुदेवी प्रेमामि हरिप्रिये वाञ्छाकर्तृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः विचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे वृंदाय तुलसी देवीय प्रियाय केशविशा कृष्ण भक्ति हृदय देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का लेवल 4 में पुनः धन्यवाद कि आप टाइम से जुड़े और आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। और माता जी लगभग किसकी प्रेजेंटेशन है? हरे कृष्णा टू एवरीवन। प्रभु जी ग्रुप बी के लिए सबसे पहले प्रेजेंटेशन है। रंजन सिंह जी को बना दीजिए को होस्ट। रंजन माता सिंह है? जी रंजन माता जी हैं ये? माता जी हैं बट रंजन सिंह के नाम से है। अच्छा। माता जी आप स्क्रीन शेयरिंग करिएगा। माता जी। जी माता जी। जी शो हो रही है माता जी। जी प्रभु जी शुरू कीजिए। श्री प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम सभी को। आज कृष्ण। हमारे ग्रुप बी की 22वीं प्रस्तुति है। भगवत गीता अध्याय 10 और 11 से क्वेश्चन की दिए गए हम लोगों को प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के हम लोग आगे चाहते हैं आपसे। अगर यस कोई मैम। त्रुटि होती है तो हम मार्गदर्शन भी चाहेंगे प्रभु आपका।
यस प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज का जो मेरा प्रश्न है, चर्चा करें कि कृष्ण की विभूतियां सुनने से आपको कृष्ण को याद करने में कैसे मदद मिलती है। भगवत गीता 10.19 से 42 में वर्णित कम से कम 4 विभूतियों का संदर्भ दे। जैसा कि भगवान, इसका क्वेश्चन मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ, भगवान ने विभूतियों के बारे में बताया यहाँ पर, इसे हम स्मरण कर सकते हैं कि भगवान ने 10.19 में बताया, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों का संक्षेप में वर्णन करूंगा, मेरी महिमा का अंत नहीं है। इससे हम ऐसे ही स्मरण कर सकते हैं कि यह उद्घोष स्मरण को केंद्रित करता है, यह जानने की उत्कंठा जगाता है कि जो कुछ महान है वह कृष्ण के अंतर्निहित है। और यही हम सीखते हैं 10.20 से भी, कि यहाँ पर हमें श्री कृष्ण को सर्वव्यापकता की अनुभूति कराता है। हर जीव में उनका प्रसारण स्मरण में आत्मीयता और लगाव बढ़ता है। ऐसा ही 10.21 और 22 में बताया गया। यह विभूति हमें समझाती है कि श्री कृष्ण हर प्रगति व आध्यात्मिक क्षेत्र में विद्यमान है। स्मरण उनके साथ कनेक्शन बढ़ाता है। ऐसा ही 10.23 और 24 में बताया गया है। स्मरण में हमें शक्ति, वैभव तथा स्थिरता की अनुभूति होती है। कृष्ण की दिव्यता का जीवंत अनुभव होता है। 10.41-42 में यह अनुभूति दिलाती है कि पूरी सृष्टि में श्री कृष्ण का अस्तित्व व्याप्त है। स्मरण से हमारा दृष्टिकोण व्यापक और आध्यात्मिक बनाता है। आगे शिल प्रभुपाद जी भी कहते हैं अपने तात्पर्य में कि हम केवल कुछ प्रमुख पहलुओं का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की विभूतियां अनंत हैं और वे सृष्टि को नियंत्रित करती हैं। श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि जो कहे कि वे, यानी कि भगवान के गुणों की संख्या गिनी जा सके, वह बल बुद्धि है। इस सृष्टि के प्रत्येक अंश में उनकी विभूतियां हैं, अतः उनकी गिनती संभव नहीं है। सर्वव्यापकता अनुभूति, श्री कृष्ण को हृदय में महसूस करना उनके साधारण व महान विभूतियों के माध्यम से मन की तृप्ति व भक्ति जैसे अंश में संपूर्ण स्नेह, वैभव और शक्ति है। स्मरण से भक्ति गहराती है। दैनिक जीवन में साक्षात अनुभूति, जब सूर्य की रोशनी हमें आनंद देती है, तो इसे श्री कृष्ण की विभूति के रूप में देखने से विश्वास और भक्ति मुखर होती है। भौतिक भय से मुक्ति, जब हम समझते हैं कि हर विभूति उनकी एक किरण मात्र है, तो दुख, भय, द्वंद्व में स्थिरता आती है। मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर कोई त्रुटि है तो हम क्षमा चाहते हैं, मार्गदर्शन भी चाहते हैं प्रभु। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं रंजन माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद श्रीमान प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, भगवत गीता 10.19 to 42 में वर्णित 4 विभूतियों का चयन करें जो उपदेश के लिए विशेष रूप से उपयोगी है और उनके महत्व पर चर्चा करें। इसका उत्तर इस प्रकार है। भगवान गीता के अध्याय 10 श्लोक 19 से 42 तक भगवान कृष्ण अपनी विभिन्न विभूतियों का वर्णन करते हैं जो उनके दिव्य स्वरूप और सर्वव्यापकता को दर्शाती है। उपदेश के लिए विशेष रूप से उपयोगी 4 विभूतियां और उनका महत्व। समस्त जीवों का आदि और अंत 10.20 महत्व। यह विभूति हमें यह सिखाती है कि भगवान ही समस्त सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार के मूल कारण है। यह ज्ञान अहंकार को कम करने और यह समझाने में सहायक है कि हमारा अस्तित्व उनसे ही है। यह विनम्रता और कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करता है जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। इंद्रियों में मन 10.22 महत्व। मन इंद्रियों का स्वामी है। इस विभूति से हमें यह बोध होता है कि भगवान हमारे मन में निवास करते हैं और इसे नियंत्रित करने की शक्ति देते हैं। उपदेश के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मन को एकाग्र करने और उसे सही दिशा में लगाने की प्रेरणा देता है। मन को बस में किए बिना कोई भी ज्ञान या उपदेश ग्रहण करना संभव नहीं है। वेदों में सामवेद में मंत्रों को संगीतमय रूप में गाया जाता है जो उन्हें अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बनाता है। यह विभूति हमें यह संदेश देती है कि ज्ञान को रोचक और मधुर ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। उपदेशक को अपने शब्दों को इस तरह से
चुनना चाहिए कि वे श्रोता के हृदय को स्पर्श करें, जिससे ज्ञान का संचार अधिक प्रभावी हो सके। अक्षरों में अकार 10.33 महत्व। अब अ अक्षर सभी अक्षरों का मूल है और इसके बिना किसी भी शब्द का उच्चारण संभव नहीं है। यह विभूति हमें यह सिखाती है कि भगवान समस्त ज्ञान और विद्या का मूल है। उपदेशक को यह समझना चाहिए कि उसका ज्ञान भी भगवान की कृपा से ही आता है। इन विभूतियों का अध्ययन और चिंतन हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार उपदेशक को प्रभावी, विनम्र और ज्ञानपूर्ण बनाया जा सकता है। यह हमें अपने अहंकार को त्याग कर, मन को नियंत्रित कर, ज्ञान को मधुर ढंग से प्रस्तुत कर और ज्ञान के मूल स्रोत को स्वीकार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और सत्येंद्र प्रभु जी से आग्रह करती हूँ प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा आज का प्रश्न भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक संख्या 5 से है। विश्व रूप भगवान के अन्य रूपों से किस प्रकार भिन्न है? इस प्रश्न का उत्तर मैं कुछ इस प्रकार से देना चाहूँगा। इस श्लोक का मूल भाव इस प्रकार है। हे पार्थ अब तुम मेरे 100 अनेकों या हजारों अनेकानेक दिव्य रूपों को देख, जो विभिन्न प्रकार, कई रंग और कई आकृतियों में प्रकट हैं। यह सामान्य मानवीय रूप नहीं, अपितु विराट और अलौकिक स्वरूप है, जो रंग, रूप, आकार, प्रकाश और रूपांतरों में अनंत है। भगवान का विश्व रूप यानी कि यूनिवर्सल फॉर्म अन्य विशेष व शारीरिक रूपों से भिन्न होता है, क्योंकि यह भगवान की असीमित, सर्वव्यापी चेतना और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, उसमें रहने वाले सभी जीव, देवता, प्रकृति आदि समाये होते हैं। यह केवल एक भौतिक आकार नहीं, बल्कि भगवान के अनंत, निराकार और व्याप्त स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन है, और इसे केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। विश्व रूप में भगवान अपनी संपूर्ण असीमित प्रकृति में प्रकट होते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया होता है। इसमें सभी जीव, मनुष्य, मुनि, देव और देवता भी भगवान के अंदर समाये होते हैं। विश्व रूप का दर्शन अति दुष्कर होता है और केवल उन भक्तों को होता है जिनके पास दिव्य दृष्टि हो। यह इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है और केवल अनुभव का विषय है। यह किसी एक भौतिक आकार या स्वरूप या समय घटना से परे है। यह भगवान की निराकार और अनंत प्रकृति का प्रतीक है, जो किसी भी रूप या गुण में सीमित नहीं है। विश्व रूप दिव्य और विशालता से भरा हुआ है, जिसमें अनगिनत मुख, नेत्र, बाहें दिखाई देती हैं, जो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। विविध देवियां, आभूषण, हथियार, मालाएं, वस्त्र, सुगंध सब शामिल हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। इस प्रकाश में ब्रह्मांड के संपूर्ण दृश्य एक ही समय में दृष्टिगोचर होते हैं। यह रूप साधारण मनुष्य के लिए अनंत दुष्कर होता है, क्योंकि यह उसकी क्षमता और शक्ति से परे होता है। यह अद्वितीय है, क्योंकि इसमें पूरे ब्रह्मांड का सार निहित है। अन्य अवतार या शारीरिक रूप एक विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए धारण किए जाते हैं, और यह एक सीमित समय और स्थान के लिए होते हैं। अवतार रूप एक विशेष भौतिक आकार लेते हैं, द्विभुज या चतुर्भुज, जबकि विश्व रूप की कोई अंत्य सीमा नहीं है। अवतारों को समझने के लिए ज्ञान और भक्ति ही पर्याप्त है, लेकिन विश्व रूप को समझने के लिए आध्यात्मिक अनुभव और दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। अंत में सार बात यह है कि अवतार रूप भगवान के व्यक्त यानी कि सगुण स्वरूप है, जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाए गए हैं, जबकि विश्व रूप भगवान का समग्र, निर्गुण और असीमित स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव है, जो ब्रह्मांडीय सत्य को दर्शाता है। भगवान ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन कराया, जो किसी भी अन्य रूप से अद्वितीय, सर्वव्यापी, तेजोमय और दिव्य था। यह रूप दर्शाता है कि भगवान कृष्ण के भीतर सारा ब्रह्मांड समाहित है। चर और अचर, अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही निराकार आध्यात्मिक रूप में है, जबकि अन्य प्रिय रूप जैसे चतुर्भुज श्री कृष्ण जी भक्तों के प्रेम से जुड़ने और भक्ति के भाव में अधिक उपयुक्त होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए
विनीता माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद सतीश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है, अर्जुन की विश्व रूप की दृष्टि के किन्हीं 4 पहलुओं का वर्णन कीजिए। भगवत गीता 11.15 से 31 तक, जिसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगी। अर्जुन की विश्व रूप की दृष्टि वह दिव्य दृष्टि थी जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान की थी, जिससे वे कृष्ण के विराट और ब्रह्मांड व्यापी रूप को देख सका। भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप अत्यंत गूढ़, भावनात्मक और विस्मयकारी था। इसमें असंख्य मुख और आंखें थी, अनगिनत दैवीय आभूषण, हथियार थे और यह प्रज्वलित अग्नि या हजारों सूर्य के समान असीम तेज से युक्त था। अर्जुन ने इस रूप में समस्त ब्रह्मांड और सभी जीवों को समाये देखा, जिससे वह भय और विस्मय से भर गया था। अर्जुन की विश्व रूप की दृष्टि के 4 प्रमुख पहलू। पहला, त्रिलोक, देवता, ब्रह्मा, महेश, ऋषि पर दिव्य सर्पों का समावेश। अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके विराट शरीर में समस्त देवता, विभिन्न भूत समूह, कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा और ईश यानी शिव जी, सभी ऋषियों और दिव्य नागों को देख रहा हूँ। वह देखता है कि भगवान के भय से तीनों लोग कांप रहे हैं। उसने देखा कि स्वर्ग के सभी देवता भगवान में प्रवेश कर उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और सज्जन पवित्र वैदिक मंत्रों, प्रार्थनाओं और स्तोत्रों का पाठ कर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जैसे एक विशालता में सभी लोग, देवता, ऋषि और नाग एक साथ सम्मिलित हो, यहाँ उस व्यापकता का वर्णन है। दूसरा, अनंत मुख, नेत्र, भुजाएं, उदर अर्थात सर्व व्यापकता का वर्णन। यह अर्जुन कहते हैं कि आपके विराट रूप में अनंत भुजाएं, उदर, मुंह और आंखें हैं जो सभी दिशाओं में फैले हैं। इस रूप का कोई आरंभ, मध्य या अंत दिखाई नहीं देता। यह वैसा ही है जैसे सर्वत्र फैला एक अमूर्त प्रकाश जिसकी सीमा ही ना हो। तीसरा, प्रकाश का अनुपम तेज। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदय हो तो भी उसके प्रकाश की तुलना उस विराट परमात्मा के तेज से नहीं की जा सकती। जैसे कई प्रकाश स्रोत एक साथ चमक रहे हों, पर उनका प्रकाश उस परम तेजस्वी स्वरूप की किरण का मात्र सटीक प्रतिनिधि भी नहीं बन सकता। चौथा, अर्जुन की प्रतिक्रिया, भय एवं रोमांच। इस विराट रूप को देखकर अर्जुन भय, विस्मय और श्रद्धा से भर गए थे। उनका शरीर रोमांचित हो गया था। उन्होंने स्वयं को कृष्ण के इस विशाल सर्वव्यापी रूप के सामने छोटा और नगण्य महसूस किया, जैसे अचानक किसी ने विशाल दिव्य आकृति दिखा दी हो, जिसके प्रभाव से व्यक्ति अचंभित हो जाए, अंतर्मन संतुलन खो दे। वैसे ही प्रकाश, शक्ति और भव्यता अर्जुन पर हावी हुई। इस विराट रूप की और अधिक जानकारी भागवतम के 2.1.24 से 38 में दी गई है, जिसके अंत में 38वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है, वह श्री भगवान के इस विराट रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। इस विराट रूप दर्शन के बाद अर्जुन ने कृष्ण को ब्रह्मांड के परम आधार और सनातन धर्म के पालक के रूप में स्वीकार किया, और भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ये अनुभव कराते हुए बताया कि वह केवल एक साधन है, ईश्वर ही कर्ता, भोक्ता और नियंता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें और आगे के लिए मार्गदर्शन करें। अब मैं ज्योति माता जी से आग्रह करती हूँ कि वो प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। धन्यवाद विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, युद्ध के मैदान में विश्व रूप को देखने के योग्य कौन था? इसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगी। जैसा कि भगवत गीता 11.20 के अनुसार केवल अर्जुन ही इस विराट रूप को दिव्य दृष्टि द्वारा देखकर सकते थे, वह भी केवल जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। कोई अन्य, चाहे वे वेद पढ़ते हो, तप करते हो या धार्मिक कार्य में लगे हो, वह इस विराट रूप को नहीं देख सकते थे। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य द्वारा अर्जुन को कृष्ण ने अपनी विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। सामान्य इंद्रियों द्वारा यह रूप संभवतः नहीं देखा जा सकता। जिस विराट रूप को अर्जुन देख पा रहा था, उसे अन्य किसी मानव ने नहीं देखा था। चाहे उसने वेदाध्ययन किया हो, चाहे दान यज्ञ किया हो, चाहे तपस्या की हो, कुछ भी इस रूप को देखने में सक्षम नहीं है। ये अर्जुन को यह दिव्य दृष्टि भगवान की कृपा, अनुग्रह से ही मिली थी। अर्जुन की विशेष श्रद्धा, मित्रता और भक्ति भाव ने उन्हें यह अनूठा दर्शन प्राप्त कराया। केवल अखंड भक्ति और संपूर्ण समर्पण के साथ साथ के माध्यम से ही परमात्मा को समझा और अनुभव किया जा सकता है, ना कि विद्या, तप, कर्म या दान से। अंत में हम इस श्लोक से यही सीखते हैं कि भगवान ने अर्जुन को ही दिव्य दृष्टि क्यों प्रदान की और
यह विराट रूप दिखाया जिसमें सर्वत्र व्याप्त परमात्मा का विराट अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। ये दृष्टि केवल उस भक्त को प्राप्त होती है जिसमें पूर्ण समर्पण और भक्ति होती है, जैसी अर्जुन में थी। अन्य साधारण दृष्टि या ज्ञान तप आदि से इसे प्राप्त करना संभव नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और वासुदेव प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। वासुदेव प्रभु जी किसी कारणवश क्लास में अवेलेबल नहीं है, उनकी प्रस्तुति को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कालो अस्मिन् लोक क्षय कृत और निमित्त मात्र भाव, भगवत गीता 11.20 32 और 33 वाक्यांशों को परिभाषित करें। इसका आंसर मैं कुछ इस प्रकार से देने का प्रयास करता हूँ। कालो अस्मिन् लोक क्षय कृत प्रबद्धो लोकानां समर्वातो इह प्रवृत्ताः क्षेत्रोऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रयत्नेषु केषु योधा। यहाँ पर कालो अस्मिन् लोक क्षय कृत, कृष्ण कहते हैं कि वे काल यानी कि समय है जो संसार का विनाश करते हैं। यहाँ कृष्ण समय के रूप में अपनी भूमिका को प्रकट करते हैं, जो कुछ नष्ट कर देता है, जो सब कुछ नष्ट कर देता है। निमित्त मात्र भव, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वह केवल निमित्त, एक माध्यम या औजार बने हैं और शत्रुओं को जीतने के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ कृष्ण अर्जुन को अपनी ओर से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि वे स्वयं परिणामों का ध्यान रखेंगे। इन श्लोक में कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं और उसे बताते हैं कि वे स्वयं समय के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो सब कुछ नष्ट कर देगा, अर्जुन को केवल निमित्त बनाने की आवश्यकता है और कृष्ण उसके माध्यम से अपना कार्य करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। मेरी प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं मानसी माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करें। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज किसी कारणवश मानसी माता जी अपनी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगी, उनकी जगह आज मैं प्रस्तुति दूंगी। उनका आज का प्रश्न है, अर्जुन कृष्ण को परदादा कहकर क्यों संबोधित करता है। 11.39 से इसमें अर्जुन कहते हैं कि आप सर्वदूत वायु हैं, मृत्युदाता यम है, अग्नि है, जल है, चंद्रमा है, आप ही प्रजापति ब्रह्मा भी हैं। इस प्रकार आप प्रपितामह हैं। अतएव मैं आपको हजारों बार और बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रपितामह का शाब्दिक अर्थ है प्रथम पिता, यानी पुरातन पिता या जन्म करता। यह अर्जुन इस शब्द से यह इंगित कर रहा है कि कृष्ण ही ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता के भी पिता हैं, यानी सभी अस्तित्व की उत्पत्ति का स्रोत स्वयं कृष्ण ही है। अर्जुन विराट रूप दर्शन के समय श्री कृष्ण की विभूतियों की व्यापकता को अनुभव करता है। वह मात्र एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि ब्रह्मांड के संपूर्ण देवताओं और तत्वों में समाहित है। इसलिए परदादा कहकर प्रणाम करने से अर्जुन अपनी गहरी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करता है कि यही एक सत्ता ही सबका आधार और माता पिता हैं। श्री कृष्ण को परदादा कहने का भाव श्रीमद् भागवत में भी मिलता है, जहाँ वे जगत प्रवर्तन के आधार और आदि देव के रूप में पूजे जाते हैं। हालांकि सीधे परदादा शब्द का उपयोग यहाँ वहाँ दिशा निर्देशित नहीं है, पर कृष्ण ही की सारा जगत में व्याप्त सत्ता को बड़े आदर से वर्णित किया गया है। सारांश में कह सकते हैं कि परदादा यानी प्रपितामह सृष्टि के प्रथम पिता विरह संतुष्ट करते हैं। अर्जुन यह शब्द अपनी भक्ति, श्रद्धा और विराटात्मक अनुभूति के आधार पर उपयोग करता है। यह दर्शाता है कि श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता, पालक और संहार करता है। उनकी महिमा को अर्जुन ने शब्दों में व्यक्त किया है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें और आगे के लिए मार्गदर्शन करें। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं मृगराशि श्यामा देवी दासी माता जी से आग्रह करती हूँ कि प्रस्तुति को आगे। धन्यवाद मानसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आपके और सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, सूर्य और दीपक की सादृश्यता की व्याख्या करें। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार देने का प्रयास करती हूँ। भगवद गीता 11.51 में सूर्य और दीपक की उपमा
यह दर्शाती है कि भगवद गीता की मूल शिक्षाएं सूर्य के समान स्पष्ट है, जिन्हें समझने के लिए गुमराह करने वाले या मूर्ख टीकाकारों के दीपक की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य के तेज को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं होती। इसका तात्पर्य यह है कि सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति के लिए दिव्य ग्रंथ को प्रत्यक्ष अध्ययन के माध्यम से यथारूप समझना चाहिए, न कि काल्पनिक व्याख्याओं के माध्यम से। इस उपमा का संक्षिप्त वर्णन कुछ इस प्रकार है। सूर्य भगवद गीता के मूल श्लोकों को अंतर्निहित स्वतः सिद्ध स्पष्टता और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। दीपक उन मूर्ख टीकाकारों और अज्ञानी सामान्य लोगों का प्रतीक है, जिनकी व्याख्याएं गौण और अनावश्यक हैं और मूल अर्थ को अस्पष्ट कर सकती है। अर्थ है कि जिस प्रकार दीपक सूर्य को देखने की क्षमता में सुधार नहीं करता, उसी प्रकार टीकाकार गीता की समझ को नहीं बढ़ाते, बल्कि उनका अतिरिक्त प्रकाश भ्रमित कर सकता है। ये ग्रंथ इस बात पर जोर देता है कि ईश्वरीय संदेश इतना स्पष्ट है कि उसे समझने के लिए किसी बाहरी प्रकाश या व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। मूलतः यह सादृश्य भक्तों की त्रुटिपूर्ण या अनावश्यक भाष्य पर निर्भर हुए बिना सीधे भगवद गीता की ओर जाने और स्वयं शास्त्रों की गहन स्पष्टता और अंतर्निहित आध्यात्मिक सत्य पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। श्रील प्रभुपाद जी अपने श्रीमद् भागवत के व्याख्यान में बताते हैं कि मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, किसी संत को अपनी आंखों से देखने की कोशिश मत करो, संत को कानों से देखो, क्योंकि अगर तुम किसी संत को सुनते हो और अगर वह किसी दूसरे संत से सुने अनुभव से बोल रहा है, इसे गुरु परंपरा कहते हैं, और तो ही ज्ञान पूर्ण है। यदि कोई नहीं जानता कि भगवान कृष्ण या उनके अवतार क्या चाहते हैं, तो वह गुरु नहीं बन सकता। गुरु का कार्य भगवान का कार्य है, जो कि कृष्ण भावनामृत का संपूर्ण विश्व में प्रसार करना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गुरु की एक परिभाषा देते हैं, यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश है। प्रामाणिक गुरु वह है जो अपने शिष्यों को कृष्ण द्वारा बताए गए सिद्धांतों के अनुसार ही उपदेश देता है। प्रामाणिक गुरु वह है जिसने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया है। यही गुरु परंपरा है। मूर्ख लोग गुरु परंपरा के माध्यम से समझे बिना अपनी समझ का अपना तरीका गढ़ लेते हैं, इसीलिए वे गुमराह हो जाते हैं। वे इस वैदिक साहित्य का पूरा लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि वे गुमराह है। हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। जो गुरु कृपा के कारण ऐसे शुद्ध भक्त को कृष्ण के श्याम सुंदर रूप का दर्शन और सेवा का अवसर मिलता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। यहाँ पर हम ग्रुप बी की प्रस्तुति को यही समाप्त करते हैं। अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा की याचना कर आपसे मार्गदर्शन मिले ये आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ग्रुप बी के सभी डिवोटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रश्न के आंसर दिए और सेंटर में भगवान को रखा, क्योंकि ये प्रश्न कोई भौतिक नहीं है कि हम कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री के प्रश्न हैं उसको लिख रहे हैं, क्योंकि जिस भी हम लिख रहे हैं तो हमारे आत्मा में, हमारे जो शरीर में आत्मा है वो जान रही है कि उसका जो भोजन है वो क्या है। तो किसी न किसी तरह से हम इसको मेटलिस्टिक मान के करते हैं, लेकिन ये आध्यात्म में इसका बहुत फायदा होता है। प्रश्न आंसर हैं वो एंगेज करने के लिए हैं गुरु के द्वारा, कि हम किसी न किसी तरह से भगवान को सेंटर में रख के जब उसके प्रश्न के आंसर खोजेंगे तो भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता देखेंगे, भगवान की बाणी सुनेंगे, भगवान की बाणी समझेंगे। ये पूरा इसका मकसद होता है कि हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी। और ये चैप्टर बहुत अच्छा है, आचार्य लोग इस पे बहुत बोलते हैं, क्योंकि इसका सीधा लिंक ही हमारे जो आज के युग जो कलयुग है उससे लिंक है। इसका बहुत ज्यादा लिंक है, और ज्यादा चैप्टर का लिंक इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो पूरा ही आध्यात्म में है, वो हमेशा चलता रहेगा चाहे कोई भी युग आए। लेकिन जब हमारा विश्व रूप की बात आती है, जो पूरा डायरेक्ट जो अटैक है वो केवल कलयुग के लिए है। तो इसमें मेरा प्रश्न ये है कि आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि अर्जुन ने जो विश्व रूप देखने के लिए लालसा जगाई या रिक्वेस्ट किया या अनुरोध किया,
वो क्यों किया, उनके दिमाग में नहीं आता तो वो नहीं करते, क्या रीजन था उनका करने का। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा है, भगवान को हम भक्त हैं, वो भगवान को साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, और भगवान को किस रूप में भक्त और अभक्त देखना चाहता है। और यहाँ पर जो अर्जुन को बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंटेशन में ही आया था कि भगवान उनको दृष्टि देते हैं, तो क्या उनके पास पहले से दृष्टि नहीं थी, नॉर्मल दृष्टि मनुष्य जैसी थी, तो भगवान को देनी पड़ी, या कुछ और था। ये 3 प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस। प्रभु जी, अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कृष्ण ने, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। यस यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो अर्जुन का शरीर वो मनुष्य शरीर में था, और उसे उसके मनुष्य के नेत्रों से वह श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप नहीं देख पा सकता था। इसी कारण उसे दिव्य चक्षु प्रदान किए भगवान ने, जिसकी वजह से वह भगवान को देख पाया। नहीं तो उनके पास क्या, कौन सी दृष्टि थी पहले से। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। मैं थोड़ा सा प्रयास कर सकता हूँ अभी। जैसा कि हम लोगों के पास में आता है कि हम लोग के पास में सब कुछ है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, भगवान कहते हैं, लेकिन इस दृष्टि को जब मैं चाहता हूँ तभी देख सकते हैं। या नारद या जितने भी हमारे ही क्यों ना हो, हमारे ही अंश क्यों ना हो, वो भी हमारे इस दिव्य रूप को नहीं दे सकते हैं। तो वहां पे भगवान ने अपनी वो दृष्टि दी थी, जिससे कि हम भगवान को सिर्फ देख सकते हैं। उस दृष्टि से हम किसी और को देख ही नहीं सकते थे। उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ में वो दृष्टि दी गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को देखने के लिए ही दी गई थी। क्योंकि तो इसका कहीं मतलब ना आप ये कहीं पे कहना हम लोग चाहते अगर हैं कि इस भौतिक जगत में, अर्जुन के अलावा किसी ने और ने नहीं देखा। जी प्रभु। हरे आपने कृष्णा गीता। प्रभु जी। यस हरे यस। कृष्णा प्रभु और जी। लोग भी देख रहे प्रभु थे। जी, भगवान ने जिनको जिनको चाहा भगवान वही वही देख पाए। जैसे संजय देख रहे थे, और बहुत सारे देवता भी देखे थे, असुर भी भयभीत हो रहे थे प्रभु जी देख के। तो असुर भी भयभीत थे। आकाश मार्ग में जितने तो उनको तो दिव्य दृष्टि नहीं दी, उनको असुर तो अर्जुन से भी नीचे थे, जी, तो उनको पर उनको दिव्य दृष्टि नहीं दी, वो कैसे देख पा रहे थे। भगवान जिनको चाहते थे देख देख सके, वही देख पाए, बाकी नहीं तो और माता कोई जी, नहीं देख पाए। चाहते तो ये भी थे कि पांडव देख लें, और चाहते तो ये भी थे कि जो कुरुक्षेत्र हम सारे लोग देख लें, कि हम सब लोग उन्हीं के अंश हैं। वो सभी देखो, पिता तो सब बच्चों को प्यार करेगा ना, वो ऐसा थोड़ी करेगा कि दुई भांति जैसा बोलते हैं कि इनको चाहेगा। असुर जो है उनको चाह रहे थे, पांडव थे उनको नहीं चाह रहे थे, बुआ के लड़के थे। असुर उनके ज्यादा सगे हो गए या पास के हो गए, तो ऐसा क्यों माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो असुर थे, जैसे हमने कंस का पढ़ा था प्रभु जी, हरे कृष्णा सादर प्रणाम प्रभु जी। तो कंस का जैसा था, तो वो विरोधी भाव में वो भगवान को हमेशा याद रखता था। तो वो भी एक विरोधी भाव से थे। असुर डरते थे, लेकिन उनको विरोधी भाव से हमेशा उनको भगवान का नाम वो चिंतन करते थे। तो भगवान के जो भक्त थे उनको उन्होंने तो दृष्टि दी थी, और जो अभक्त थे वो उनका नाम विरोधी पूर्ण से करने के कारण उनको भी वो दृश्य देखने को मिला, जो भगवान का विश्व रूप है। क्योंकि ये जो विश्व रूप था वो हर किसी को नहीं था। जो अर्जुन से वो श्रृंखला शुरू हुई थी, गुरु परंपरा की दिव्य, जो टूट गई थी। तो उसके साथ बाकी भी जो भगवान के जो देवता है वो भी उनके शिष्य है या उनके भक्त है, इसलिए वो भी देख पाए और असुर भी। हरे कृष्णा कुछ। और अर्जुन ने क्यों इच्छा की देखने की, और हम क्या देखना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं और क्यों, ये दूसरा प्रश्न है। अर्जुन ने, हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्जुन ने इसलिए देखने की इच्छा प्रकट की थी क्योंकि वो हमें हम जान सके, और आगे जैसे भगवान का विश्व रूप जो था, विराट रूप जो था, वो इसलिए भगवान चाहते थे अर्जुन देखने, ताकि आगे कोई भी छद्म रूप धर के मैं भगवान कृष्ण हूँ यह ना दावा कर सके। और जो दावा करेगा तो वो विराट रूप को दिखा सके,
तो ही वो कृष्ण को मतलब साबित कर सकते कि मैं भगवान हूं करके। इसलिए अर्जुन ने ये इच्छा जाहिर की थी भगवान के विश्व रूप को देखना। और क्षणिक रूप भगवान के विश्व रूप को अर्जुन भी देख पाना बहुत देर तक कठिन नहीं था। इसलिए अर्जुन ने कहा कि भगवान आप अपने द्विभुज रूप में आ जाइए, और द्विभुज रूप में ही भगवान को हम देख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। और विराट रूप को देखना संभव नहीं है, बहुत कठिन है, उनको पल भर क्षण भर ही देख सकते हैं। विराट रूप में पिक्चर फोटो बना ले, जैसे भी द्विभुज रूप की रखी घर पे लगा ले, तो उसमें क्या डर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा उसमें। तो ऐसा क्यों नहीं है, अच्छा क्यों पूजा नहीं करते हैं, निकल के बाहर थोड़ी आ जाएंगे वो। उसको देखने के लिए तो भगवान भी भयभीत थे, असुर भी भयभीत थे, कृष्ण अर्जुन भी बहुत ज्यादा विस्मय चकित थे। इसलिए भगवान के उस विराट स्वरूप को, विश्व रूप को देखना संभव नहीं था प्रभु जी। इतना दिव्य तो दृष्टि चाहिए था किसके सामान्य। लिए दिखाया वो, वो क्यों हम काम नहीं आ हम जन सकता है। सामान्य के लिए, हम जन सामान्य लोगों के लिए, बद्ध जीवों के लिए जरूरी था। तो जो अब हम क्या अभी हम बद्ध जीव नहीं है, जी है ना प्रभु जी। तो फिर हमारे लिए क्यों नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। तो उसमें हाँ ऐसा है यस। कि जो अभक्त थे उनको भी वो दिखाना एक तो चाहता माता जैसे। जी वीडियो ऑन किया करें, ये ट्रांजिस्टर रेडियो पहले आता था, रेडियो अच्छा नहीं लगता अब आज के टाइम पे ना। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हाँ तो जो अभक्त थे उनको भी वो जैसे वो भय, उनको जैसे डरा रहा रहता है ना, कोई जैसे कोई बॉस आता है कोई ऑफिस में, तो कैसा वो विश्वरूप उन लोगों के लिए था जो अभक्त थे, पहले वो बात थी। और दूसरा ऐसा था कि जो ऐसा आगे कहाँ पे लिखा विश्व रूप अभक्त के लिए था। नहीं नहीं, वो क्योंकि वो जो विश्व रूप है प्रभु जी वो क्षणिक था, वो भौतिक था, वो भगवान का जो नित्य शाश्वत रूप है वो नहीं था प्रभु जी। वो उसके जैसे हमने पढ़ा है कि भौतिक प्रकृति जैसे प्रकट अप्रकट होती है, तो वैसे ये काल के गुणानुसार जो भगवान का विश्व रूप था वो प्रकट किया था उस समय के किसके लिए। लिए, किसके लिए किया। ये अर्जुन ने जैसे 10वें अध्याय के अंतिम में जब भगवान बताते हैं कि मेरा जो सृष्टि को मैं खाली एक अंश मात्र से मैं धारण किया हूँ, तो उससे अर्जुन मोहित हो गए थे, और इसलिए उन्होंने ये विश्व रूप का वो जानना चाहते थे क्या है, कैसे धारण करते हैं, इसलिए वो विश्व रूप उनके लिए दिखाया था। उनकी तो नहीं, इच्छा नहीं थी प्रभु। इच्छा नहीं थी तो हरे क्यों दिखाया, आज की डेट में हरे क्या कृष्णा यूज है। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस। हरे कृष्ण। प्रभु थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि अर्जुन ने वो विश्व रूप दिखाने का आग्रह भी किया था कि ये सिद्ध हो जाए कि कृष्ण ही परमेश्वर है और जो कुछ वे कहते हैं वह दिव्य है। क्योंकि हम भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, वो भी दिव्य है, जितनी भी भगवान की लीला है वो अपने आप में ही दिव्य है। इसलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और हरे कृष्ण प्रभु। यस। और आपने दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था कि विश्व रूप देखने के लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र क्यों दिए थे, तो इसमें ये बोल सकते हैं कि साधारण जो भौतिक आंखें हैं से हम दिव्य रूप को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम भगवान किस रूप में कैसे आते हैं, कैसे हम लोग पढ़ते भी हैं कि ना जाने किस रूप में भगवान आए, फिर भी हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम स्वयं को भी अभी नहीं पहचान पाए, तो हम भगवान को नहीं पहचान सकते हैं। और इसी तरह से जब शुद्ध भक्त हो जाते हैं, जो संपूर्ण समर्पित कर देते हैं कृष्ण भगवान को, श्री कृष्ण जी को, तो वही जब भगवान कृपा करते हैं, जब जिनकी कृपा दृष्टि भगवान के सामने हम सरेंडर कर देते हैं कि अब हमसे नहीं है, तो तब भगवान उनको दिव्य दृष्टि के रूप में अपना वो लौकिक रूप, वो दिव्य विश्व विराट स्वरूप दिखाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु प्रभु जी, भगवान ने दिव्य दृष्टि इसलिए दी थी कि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, तो हम हमारी अपूर्ण इंद्रिय से हम पूर्ण भगवान को कैसे देख सकते हैं। तो पूर्ण भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, क्योंकि वो दिव्य है, तो दिव्य को देखने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए, इसीलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि दी थी। तो अर्जुन के पास दृष्टि नहीं थी पहले देखने के लिए। पहले भौतिक दृष्टि थी प्रभु जी, दिव्य दृष्टि नहीं थी ना। भौतिक शरीर था तो फिर हमारी इंद्रिय भी तो उनकी इंद्रिय फिर भी उस समय भौतिक थी। असुर मतलब अर्जुन से ज्यादा असुर के पास थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अर्जुन प्रभु जी, ने वो शरण ली थी भगवान की, इस कारण उन्हें वो दृष्टि प्रदान की। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। देखो इसे इसे जो आचार लोग क्या बोलते हैं, पहली बात, अर्जुन को द्विभुज रूप पसंद था, द्विभुज रूप में ही पूजा होती, द्विभुज देखा, लेकिन अर्जुन को प्रेमा चक्षु थे उनके पास, प्रेमा चक्षु बेटर देन दिव्य चक्षु। जब भगवान ने उनको दिव्य चक्षु दिए तो उनका डिमोशन हो गया। डिमोशन मतलब
उनके पास पहले से भगवान के साथ जो रह रहा है, भगवान का जो मित्र है, जैसे एक साक्षी टेम्पल सुना होगा अपने उड़ीसा में, जो भगवान वृंदावन से चल के वहां पे गए थे, तो वहां पे भी भक्तों ने उनको देख लिया था। जो भक्त आगे चल रहा था उसने तो देख लिया, तो उसको भगवान ने कौन सी दिव्य दृष्टि दे दी थी। तो प्रेम चक्षु जो होते हैं वो बेटर देन दिव्य चक्षु। जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य, जैसा आचार्य लोग बोलते हैं, दिव्य चक्षु दिए, तो उनका डिमोशन कर दिया, उनको वो उसी रूप में दिख जाते देखने के लिए। लेकिन वो क्या थे, वो हायर हायर रेटिंग पहले थी उनकी। प्रेम चक्षु थे वो ज्यादा अच्छे होते हैं, दिव्य चक्षु थे। दिव्य चक्षु क्या होता है, भगवान उसी समय अपने उसी रूप को देखने के लिए देते हैं। लेकिन जो प्रेम चक्षु होते हैं वो उससे बड़ा होता है। भौतिक के अलावा जो अध्यात्म रूप होता है भगवान का, द्विभुज रूप होता है, नारायण रूप होता है, वो पूरा उसमें पूर्ण रूप से प्रेम के भाव से दिखता है। तो इसलिए अर्जुन ने जो उनको बोला था, तो ये भगवान की इच्छा थी, अर्जुन की कोई इच्छा नहीं थी। अर्जुन तो वो केवल एक निमित्त मात्र बना हुआ था, भगवान की लीला थी। जो सार्वभौम रूप या विश्व रूप जो दिखाया गया, वो केवल किसके लिए दिखाया गया, जो न्यू फाइट्स होते हैं, न्यू भक्त होते हैं, नए भक्त। तो जैसे हम मेले में जाते हैं, तो कहीं पे डमरू बज रहा होता है या कहीं सर्कस हो रहा हो, तो हम कितनी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ से। ठीक है, मौत का कुआं होता है कुछ अलग तरह से देखने के लिए। इसलिए भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया, वो इसलिए दिखाया कि जो भक्त नहीं है, नए जो न्यूफाइट्स हैं, नए जो भक्त हैं, वो अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, इतना बड़ा रूप था, वो इसी देखने के बहाने से गीता सुनने आएंगे या पढ़ने आएंगे। एक बार वो आ जाएं, जैसे श्रील प्रभुपाद क्या करते थे अमेरिका में जाके, वो प्रसादम देते थे और कहते हैं सैटरडे संडे वो एंजॉय करते हैं। बोला आप यहाँ पे प्रसादम लो और गाना गाओ और डांस करो खूब। आप वहां पे बीच पे जाते हो, उससे बढ़िया मंदिर में आओ, यहाँ पे फ्री का खाना खाओ और डांस करो और कीर्तन करो, आराम से रहो, खाओ पियो मौज करो। तो प्रभुपाद ने ऐसे पहले उनको बुलाया, फिर उनको प्रसादम का जो स्वाद लगा, फिर उसके बाद वो अट्रैक्ट हुए। ऐसे ही आचार्य लोग बोलते हैं कि जो विश्व रूप है वो केवल उनके लिए है, भक्त इसकी कभी इच्छा नहीं करता है। इसीलिए जो आपने देखे होंगे भक्त इच्छा नहीं करता है, इसीलिए विश्व रूप का कहीं पे भी अर्च विग्रह नहीं है, कोई भी फोटो नहीं है। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से जो भक्त बना है, गुरु है वो भी भक्त है, शिष्य है वो भी भक्त है। जब गुरु ही लेके नहीं आया उसे, तो शिष्य कहाँ से लेके आएगा। तो जब जब कोई पूजना ही नहीं चाहता है, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए भगवान ने लीला की, अर्जुन के ऐसा दिल में डाला, ऐसे मस्तिष्क में डाला कि ये क्वेश्चन पूछो। अर्जुन ने वो क्वेश्चन पूछा, भगवान ने उसका आंसर दिया, उनको रूप दिखाया भी। लेकिन अर्जुन जो थे वो प्रेम भाव से केवल द्विभुज रूप देखना चाहते थे, जिसकी उनको शुरू से लेके जब वो पैदा होने से बड़े हुए, समझ हुए, और जब उनको वो यादव बोलते थे, कृष्ण बोलते थे, वैसा करते हुए उन्होंने देखा और वैसा रखे, तो उसी रूप में देखना चाह रहे थे। इसलिए यहाँ पे दूसरा पहला हो गया कि न्यू फाइट्स जो होते हैं नए भक्तों को अट्रैक्ट करने के लिए, एक बार वो इसी के बहाने आ जाएंगे, अच्छा ऐसा रूप रखा था, ये होता वो होता, फिर उसके बाद वो अंदर आ जाएंगे, अंदर वो समझेंगे, फिर गीता पढ़ने लगेंगे, गीता समझने लगेंगे और भगवान के भक्ति करने लगेंगे। पहला। दूसरा था, कलयुग में ये समस्या थी, कोई भी अपने आप को, जैसे आज इकट्ठे हो गए कि हम गुरु हैं, हम भगवान हैं, हमारे है, आप किसी का कोई गुरु नहीं, वो भी गुरु बन गया, गुरु शिष्य परंपरा है ही नहीं, लेकिन गुरु बने हुए हैं। तो दूसरा ये था कि अगर कोई बोले मैं भगवान हूं, तो उसको भक्त लोग जो समझदार हैं वो ये बोल सकते हैं, अच्छा जो समझ गए, अगर आप भगवान है तो विश्व रूप दिखाइए। तो वो विश्व रूप नहीं दिखा पाएगा, तो उसकी पोल खुल जाएगी। ये दूसरा था। अर्जुन को दिव्य, जो आचार्य बोलते हैं दिव्य चक्षु जो दिए, वो इसलिए दिखाने के लिए दिए कि भगवान ये चाहते हैं कि हमसे तुम प्रेम करो, प्रेमु चक्षु रखो, हम तुम्हें द्विभुज रूप में ही दिखेंगे और हम तुम्हें प्रेम से, अगर हम तुम्हें देखना चाहेंगे, ठीक है, और तुम हमें देखना चाहोगे, वो जब ही संभव है जब हमसे प्रेम करोगे। प्रेम करोगे तो हम तुम्हें देखेंगे, और प्रेम करोगे तुम हमें देखना चाहोगे। तो दोनों में अंतर क्या है कि ज्यादा अच्छा ये कि भगवान हमें देखें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, जब वो उड़ीसा में टेम्पल में थे, तो वो जो वहां पे गरुड़ हैं वहां पे खड़े होते थे, कभी वो आगे खड़े नहीं हुए। तो भक्तों ने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु से कि आप इतना आगे पहले आ जाते तो आगे क्यों नहीं खड़े होते हैं। तो बोला कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आगे खड़ू हूं और मैं भगवान को देखूं, मैं चाहता हूं भगवान मुझे देखें। तो इसलिए मैं द्वार पे खड़ा होता हूं कि भगवान जैसे ही पर्दा हटेगी, सीधे उनकी जो चक्षु है वो मुझ पे पड़ेंगे और मैं बाहर उनके खड़ा रहूंगा। तो जैसे बांके बिहारी में बहुत से वीआईपी वीआईपी जो दर्शन करने जाते हैं, 500 रुपए 1000 रुपए पैसे वाले हैं,
वो चले जाते हैं। तो बहुत से पंडितों से, विद्वानों से और आचार्यों से पूछा गया कि उनका क्या होगा, मतलब जो नहीं कर पाते, लाइन में लग के करते हैं, बेचारे पैसे नहीं है। तो कह रहे वो वैसे ही है कि वो भगवान को देखने जाते हैं, भगवान उनको नहीं देखता है। लेकिन जो भीड़ में जाते हैं, जो मेहनत करके जाते हैं, जो श्रद्धा लेके जाते हैं, भगवान उनको देखता है। तो ये सबसे अच्छा है कि भगवान हमको देख ले। हम भगवान को देखने तो जा ही रहे हैं, चाहे वीआईपी कोटे से, चाहे लाइन में लग के, लेकिन सबसे अच्छा ये होगा कि भगवान हमें देख ले, भगवान की नजर हम पे पड़ जाए। तो ये क्या है कि जो विश्व रूप था उसके दो कारण थे। एक पहला कारण था कि न्यूफाइट, जो जो भक्त होते हैं, नए भक्त, उनको अट्रैक्ट करने के लिए भगवान कुछ अलग दिखाएं। भगवान ने कुछ अलग दिखाया, विश्व रूप था, उसमें सारा कुछ दिख रहा था, ब्रह्मांड दिख रहे थे, सारे देवी देवता दिख रहे थे, उनका विश्व रूप दिख रहा था, ऐसे करके वो आएंगे। दूसरा ये था कि कोई भी कलयुग में नहीं कर पाए, तो उसको हम बोल सकते हैं, जो भक्त समझदार है वो बोल सकते हैं शास्त्रों में क्या बोला गया है कि तुम मुझे दिखाओ। और भगवान के द्विभुज रूप को ही प्रेम चक्षु से प्रेम करके ही हम देख सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं देख सकते हैं। और जो शुद्ध भक्त है वो केवल भगवान को, उसे विश्व रूप से मतलब नहीं है, वो केवल यही देखना चाहेगा कि उसे पसंद केवल है भक्ति। और भक्ति के लिए जो द्विभुज रूप है, जो गुरु शिष्य परंपरा में चला है, जिसके हम आदी हो गए हैं, हमें वही सबसे आध्यात्म को चला जाएगा। और आध्यात्म में हमें भगवान का दर्शन करने के लिए आध्यात्मिक चक्षु चाहिए। आध्यात्मिक चक्षु जो होते हैं, जिसमें हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाता है। हम जब वो अपने सेम चक्षु से भगवान के कर, मतलब पादुका, पाद सेवन जो बोलते हैं ना, कि उनके चरण देखते हैं, उनके उनका कमल नयन देखते हैं, उनके जितना भी हम आंखों से देखते हैं, उन इंद्रियों से हम पहले उनका देखते थे कि ये अर्च विग्रह है, इनकी आंखें हैं, इनके पैर हैं, लेकिन पैर से वो चरण कमल हो जाते हैं। तो जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं केवल आध्यात्मिक चक्षु से। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि आध्यात्मिक, प्रभुपाद भी बोलते हैं कि आध्यात्मिक चक्षु एक भक्त के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें द्विभुज रूप, आचार्य लोग बोलते हैं, हमारे गुरु लोग बोलते हैं कि उनकी कृपा अगर हमसे होगी, तो हमें अगर वो दर्शन देंगे, हमें अगर वो प्रत्यक्ष लगेंगे, और हम उनकी बाणी और उनके लीला समझ पाएंगे, वो केवल केवल समझ पाएंगे आध्यात्मिक चक्षु से या प्रेमा भक्ति से। ठीक है, हरे कृष्णा। अब आगे प्रेजेंटेशन लेते हैं। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। ग्रुप सी प्रभु जी, अंजलि माता जी को बना दीजिए को होस्ट। अंजलि माता जी प्लीज शेयर। अंजलि मोहारिर हाँ जी, प्रभु जी, 5 अंक। बना दिया। माता जी शेयर कीजिए स्क्रीन। शोइंग माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, 5 अंक प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, 5 अंक प्रणाम। आज हमारे ग्रुप सी का 22वां प्रेजेंटेशन है, और हमें भगवत गीता के अध्याय 11 से कुल 7 प्रश्न मिले हैं, और हम 7 भक्त हैं, और हम इस प्रश्नों की प्रस्तुति के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं प्रभु जी। अनुमति है? यस माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम हमारे प्रश्नों की प्रस्तुति के लिए सबसे पहले सूरजमल प्रभु जी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपने प्रश्नों की प्रस्तुति शुरू करें, और इस दौरान अगर किसी से त्रुटि होती है तो क्षमा प्रार्थी है, और हम आपकी मार्गदर्शन की आशा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे सूरजमल। कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न क्रमांक 1 है, भगवद गीता अध्याय 10 और 11 के बीच संबंध की व्याख्या करें। उत्तर कुछ इस प्रकार देने का मैं प्रयास करता हूँ। भगवद गीता के अध्याय 10 और 11 के बीच का संबंध मुख्य रूप से भक्ति और दिव्य ईश्वरीय या अलौकिक सत्य की निरंतरता पर आधारित है। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की व्याख्या के अनुसार जो भगवद गीता यथारूप विस्तार से दी गई है, ये दोनों अध्याय कृष्ण की सर्वोच्चता को समझाने में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अध्याय 10 में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों और ईश्वरीय शक्ति का वर्णन करते हैं। कृष्ण स्वयं को सभी जीवों का स्रोत बताते हैं, और वे कहते हैं कि सभी गुण जैसे बुद्धि, क्षमा, दान आदि उनसे ही उत्पन्न होते हैं। विभिन्न श्रेणियों में अपनी प्रमुख अभिव्यक्तियों का उदाहरण देते हैं, जैसे आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में सूर्य, देवताओं में इंद्र, नदियों में गंगा, वृक्षों में पीपल, पांडवों में अर्जुन। वे कहते हैं कि सभी अस्तित्वों का बीज पिता वे स्वयं है, और ब्रह्मांड उनकी एक छोटी सी चमक से ही व्याप्त है। अध्याय 10 की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अर्जुन अध्याय 11 में कृष्ण से
उनके विश्वरूप को देखने की प्रार्थना करता है। कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें अनंत मुख, नेत्र, हथियार और ब्रह्मांडीय तत्व समाहित हैं। अर्जुन देखता है कि पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के शरीर में समाहित है, जिसमें योद्धाओं का विनाश भी शामिल है। यह रूप भयावह भी है, जहाँ कृष्ण काल के रूप में भी सबका संहारक बताते हैं। अर्जुन भयभीत होकर प्रार्थना करता है और कृष्ण से क्षमा मांगता है। अंत में कृष्ण अपना चतुर्भुज और फिर द्विभुज रूप दिखाते हैं। इन अध्यायों में एक साथ कृष्ण द्वैत और अद्वैत प्रकृति को जोड़ते हैं। अध्याय 10 व्यक्तिगत विभूतियों पर फोकस करता है, जबकि अध्याय 11 ब्रह्मांडीय रूप पर, लेकिन दोनों में कृष्ण ही केंद्र हैं। यह दर्शन अर्जुन को भयभीत और विनम्र बनाता है, जिससे वह कृष्ण की शरण में जाता है। यह भक्ति की पराकाष्ठा दिखाता है, जहाँ सैद्धांतिक ज्ञान अप्रत्यक्ष अनुभव में बदल जाता है। इस्कॉन में इसे कृष्ण भक्ति की शिक्षा के रूप में देखा जाता है, जहाँ ज्ञान भक्ति के बिना अधूरा है। हरे कृष्णा। इसी के साथ मेरा आज का प्रस्तुति समाप्त हुआ। मेरी प्रस्तुति में अगर कोई त्रुटि होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आगे मैं टूटू प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह अपने प्रश्नों की प्रस्तुति आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा टूटू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद सूर्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन भगवत गीता अध्याय 11 का सारांश प्रस्तुत करें। मुख्य दार्शनिक अवधारणाएं और छंदों की वर्गों की पहचान करें और वे कैसे जुड़ते हैं। इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। अध्याय 10 में भगवान कृष्ण के दिव्य ऐश्वर्य के बारे में सुनकर अर्जुन उनके विश्वरूप के दर्शन की प्रार्थना करते हैं। श्लोक 1 से 4 में अर्जुन कृष्ण की दिव्य ज्ञान प्रकट करने के लिए स्तुति करते हैं। अगले श्लोक में कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, ये कहते हुए कि उनका विश्वरूप भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। फिर बाद की श्लोक में संजय द्वारा वर्णित अर्जुन द्वारा देखे गए अद्भुत विश्व रूप का वर्णन है। अर्जुन असंख्य मुखों, नेत्रों, आभूषणों और आयुधों के देखते हैं, जो हजारों सूर्य के समान दीप्तिमान हैं। फिर अगले श्लोक में कृष्ण घोषणा करते हैं, काल में हूँ, लोगों का महान संहारक, और अर्जुन को युद्ध का निर्देश देते हैं, क्योंकि विजय पहले से ही निश्चित है। अर्जुन को एक साधन मात्र के रूप में कार्य करने के लिए कहते हैं। फिर बाद की श्लोक में अर्जुन कृष्ण को विनम्र प्रार्थना करते हैं और कृष्ण के साथ पूर्व परिचय के लिए क्षमा मांगते हैं। फिर इसके बाद की श्लोक में कृष्ण अपने मूल द्विभुज रूप को पुनः दिखाते हैं और समझाते हैं कि उनके विश्वव्यापी रूप को वैदिक अध्ययन, तपस्या या अनुष्ठानों के माध्यम से नहीं, बल्कि केवल शुद्ध भक्ति सेवा के माध्यम से देखा जा सकता है। सारांश सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्वरूप के साथ साथ काल रूप को जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त विश्वरूप के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वो आदि विश्वरूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इन 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि एवं परम सार है। हरे कृष्णा। मैं यहाँ पे अपना वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहीं त्रुटि हुआ है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे मैं आशा माता जी से आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। भगवत गीता प्रश्न क्रमांक 3, समझाइए कि अर्जुन को विश्व रूप क्यों दिखाया गया था। 11.3 और 11.8।
अर्जुन भगवान को केवल मित्र और सारथी रूप में देख रहे थे। विराट विश्व रूप दिखाने का उद्देश्य था कि वे जाने कि कृष्ण ही समस्त जगत के नियंता और मूल कारण है। पुरुषोत्तम यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहते हैं। अर्जुन को यह पक्का विश्वास हो जाए कि वे जिसको अपना सारथी मान रहे हैं वही परम पुरुषोत्तम भगवान है। इससे अर्जुन और आगे किसी मानव समाज में भ्रांति न रहे। भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे, इसलिए भी विराट रूप का दर्शन करवाया। विश्व रूप को देखकर अर्जुन को भय और विस्मय हुआ, जिससे उनका भगवान के प्रति समर्पण और गहरा हो गया। इससे भक्तों को भी शिक्षा मिलती है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, परंतु शरण लेने योग्य उनके सौम्य दो हाथों वाले रूप ही हैं। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। भगवान ने विश्व रूप केवल अर्जुन को दिव्य चक्षु देकर दिखाया ताकि यह प्रमाणित हो सके कि वे वास्तव में सर्वोच्च परमेश्वर हैं और उनके बिना कोई भी ऐसा रूप प्रकट नहीं कर सकता। मेरे प्रश्नों का उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके मार्गदर्शन की आकांक्षी हूँ। और अब मैं शिवतोष प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने प्रश्नों के उत्तर से प्रस्तुति आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन क्रमांक 4 से है, कृष्ण और अर्जुन के बीच संबंधों को परिवर्तन का वर्णन करें। जैसे कि बीजी 11.4 में तात्पर्य के वर्णित है, इसमें बताया गया है। गुरु उसका कुछ आंसर कुछ इस प्रकार है। भगवत गीता के श्लोक 11.14 के अनुसार जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो उनके बीच का संबंध तुरंत बदल गया। पहले जब जहां यह संबंध मित्रवत चचेरे भाई और सारथी युद्ध का था, वहीं विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। अर्जुन हतप्रभ थे और विस्मय से भर गए थे। रोंगटे उनके खड़े हो गए थे और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को प्रणाम करना शुरू कर दिया, जिससे वह एक शिष्य और गुरु का संबंध स्थापित हुआ। संबंधों में परिवर्तन के मुख्य बिंदु ये हैं। मानवीय से दिव्य। अर्जुन और कृष्ण के रिश्ता पहले एक मानव और उसके बाद मित्र सारथी का था, लेकिन विराट रूप के दर्शन के बाद कृष्ण का स्वरूप एक दिव्य और सर्वव्यापी देव का हो गया। ज्ञान का अनुभव। विराट के रूप से अर्जुन को कृष्ण की दिव्यता के का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, जिससे उनकी मन और चेतना को पूरी तरह से बदल गया। अब अर्जुन कृष्ण को केवल अपना सारथी के रूप में नहीं बल्कि परम ईश्वर के रूप में देख रहे थे। विनम्रता और श्रद्धा। इस दिव्य दर्शन के कारण अर्जुन के मन में अत्यधिक विनम्रता और श्रद्धा जागृत हुई। यह की बात छोड़ कृष्ण के विराट के रूप को देखकर चकित रह गए और उन्हें हाथ जोड़कर नाम किया। गुरु और शिष्य का गहरा संबंध। इस अनुभव से उन्होंने कृष्ण को कृष्ण ही नहीं बल्कि एक गुरु के रूप में स्थापित किया और अर्जुन को एक शिष्य के रूप में, जो अब अपने गुरु के ज्ञान को सुनने और समझने के लिए पूरी तरह तैयार थे। यह बदलाव मित्र से शिष्यों में ले गया, जहां अर्जुन ने भगवान को एक परम सत्य के रूप में देखा और कृष्ण ने उन्हें उसे सत्य ज्ञान के लिए तैयार किया। इसी के प्रकार मेरा क्वेश्चन आज का यहाँ पर समाप्त होता है। इस हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण जी आ रही है माता जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण।
धन्यवाद शिवतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न भगवत गीता अध्याय 11 से है। इस बात का प्रमाण दे कि 11.20 से लेकर 23 में वर्णित अर्जुन द्वारा विराट रूप को देखना स्वप्न नहीं था। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। उत्तर इस प्रकार से है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 20 से 23 में अर्जुन द्वारा विराट रूप का दर्शन मात्र स्वप्न नहीं था बल्कि वास्तविक था। इसके कई प्रमाण भगवत गीता और वैदिक तत्व ज्ञान में मिलते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण के चतुर्भुजी विराट स्वरूप विश्व रूप का दर्शन प्रत्यक्ष में युद्ध क्षेत्र में के मैदान में किए थे। भगवान के विराट रूप को देखने का प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए। भगवत गीता 11.8 में कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे अपनी इन सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अतः यदि यह स्वप्न होता तो दिव्य प्रेमा चक्षु देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्जुन की जागृत अवस्था में अनुभूति। पूरी भगवत गीता एक जागृत वार्तालाप है। अर्जुन कृष्ण से युद्ध भूमि में संवाद कर रहे थे। स्वप्न में व्यक्ति एक साथ संवाद और दर्शन नहीं कर सकता। अर्जुन का भय और विस्मय। 11.23 श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सभी लोग अत्यंत विचलित है। अतः न तो मैं धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ और उन्हीं की तरह मैं भी भयभीत हूँ। अतः असुरों ने भी उस रूप को देखकर भय और विस्मय प्रकट किया। अतः यदि केवल अर्जुन का स्वप्न होता तो अन्य देवताओं की प्रतिक्रिया का वर्णन क्यों किया जाता। संजय द्वारा धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन करना। गीता का पूरा संवाद संजय दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। भगवत गीता 11.9 में बताया गया है कि यदि यह केवल अर्जुन का स्वप्न होता तो संजय भी उसे प्रत्यक्ष रूप से क्यों देख पाता। कृष्ण का सर्वत्र व्यापी स्वरूप। 11.20 अर्जुन देखता है कि संपूर्ण आकाश और दिशाएं कृष्ण के विराट रूप में आच्छादित है। यह केवल व्यक्तिगत स्वप्न नहीं हो सकता बल्कि विराट सार्वभौमिक सत्य का प्रत्यक्ष प्रदर्शन है। शास्त्रीय तात्पर्य आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि विराट रूप दिखाना कृष्ण का वास्तविक ऐश्वर्य है। श्लोक 11.20 द्यावा या पृथ्व्यों, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम, तीनों संसार, यह महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। समस्त लोगों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि विराट रूप का तेज हजारों सूर्य के समान था। यह रूप सब दिशाओं में फैला हुआ था। इसका कोई आदि मध्य अंत नहीं था। अर्जुन ने प्रत्यक्ष में कृष्ण के शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देखा तथा कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देखा और अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह, आंखें देखी जो सर्वत्र फैले हुए थे। कृष्ण के चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन था क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति चारों ओर फैल रहा था। अर्जुन ने इस विराट रूप को देखकर भी श्री कृष्ण को इस ब्रह्मांड के परम आधार, अव्यय तथा पुराण पुरुष और सनातन धर्म के पालक भगवान स्वीकार करते हैं। देवताओं और ऋषियों का भी अनुभव है यहाँ पे। रक्षांसी भीतानी दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धा संघा। अर्जुन यहाँ कहते हैं कि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत हैं। केवल अर्जुन ही नहीं, सिद्ध, वसु, रुद्र, देवता आदि भी विराट रूप को देखकर विस्मित हुए। अतः यदि यह केवल अर्जुन का स्वप्न होता तो अन्य प्राणियों की प्रतिक्रिया का वर्णन क्यों किया जाता। निष्कर्ष, कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए। यह भौतिक नहीं वास्तविक दर्शन था। अन्य देवताओं और असुरों की प्रतिक्रियाएं भी वर्णित है। यह प्रत्यक्ष सार्वभौमिक घटना थी। अर्जुन का भय, विस्मय और स्तुति स्वप्न से परे प्रत्यक्ष अनुभव का द्योतक है। शास्त्र और आचार्य इसको कृष्ण का वास्तविक ऐश्वर्य मानते हैं, न कि कल्पना। अतः अर्जुन द्वारा देखा गया विराट रूप कोई स्वप्न या कल्पना नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त दिव्य शक्ति से किया गया वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और मेरे प्रश्न के उत्तर में कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें एवं आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं प्रभु जी। अब मैं अंजलि माता जी को आमंत्रित करती हूँ, वो अपने प्रश्न की प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पांचांग प्रणाम। मेरा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। भगवत गीता अध्याय 11 से समझाइए कि भगवान उन भक्तों पर कैसे दया दिखाते हैं जो उनकी इच्छा के अनुसार उनकी योजना को पूरा करते हैं, जिसका संदर्भ इसी अध्याय के 34वें श्लोक में आता है। श्लोक इस प्रकार है।
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हतस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जयितानि रणे सपत्नान्। मैं इस प्रश्न की प्रस्तुति देने का प्रयास करती हूँ। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी उपस्थित भक्तगण को हरे कृष्णा। भगवान यहाँ पे कहते हैं अर्जुन को, द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण और अन्य योद्धाओं का वध करो। जब भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने अपना विराट रूप प्रकट करते हैं तो अर्जुन उनके भयावह रूप को देखकर भयभीत होते हैं। यहाँ पर वे अपना काल रूप दिखाते हैं जिससे सारे योद्धा उनमें मुख में प्रवेश कर रहे हैं और विनिष्ट हो रहे हैं। अर्जुन लड़ने के पक्ष में नहीं थे, उन्हें युद्ध करना श्रेयस्कर नहीं लगा। भगवान उन्हें बताते हैं अगर वो युद्ध नहीं लड़ेंगे तो भी ये लोग जो है पहले ही मारे जा चुके हैं, क्योंकि ये उनकी इच्छा अनुसार सब संसार जो होता है वो विनिष्ट होता है। विश्व रूप को अर्जुन के दिखाने में भगवान वो लोगों को जो कुकृत्य कहते हैं उनको द्वारा भगवान के द्वारा मारे जा चुके हैं इस बात से अवगत कराना था। वे प्रकट करते हैं कि पहले उनकी जो ईश्वरीय इच्छा रहती है उसके हिसाब से प्रकृति में सब संचलित होता है। एक साधन के रूप में मात्र वो अर्जुन को कार्य करने का आग्रह करते हैं। निमित्त मात्रम भवसाचिन, जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाने के बाद कहा गया है। यहाँ वे गहन आध्यात्मिक घोषणा करते हैं। वे कहते हैं कि जिन महान योद्धाओं से वो भयभीत है उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सब परिणाम निर्धारित किया जाता है। वे अगर अपने धर्म को पालन करते हैं तो उसकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। वे अपने भक्तों की इच्छा के साधन के रूप में सशक्त बनाते हैं। वे कहते हैं कि हालांकि परिणाम पूर्व निर्धारित है, फिर भी भक्त को सम्मान, मान्यता और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं जो उनकी स्वेच्छा से उनकी योजना में, भगवान की योजना में भाग लेते हैं। भगवान के जो भक्त रहते हैं इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं और वे उन्हें श्रेय भी देते हैं। हमें भी जीवन में कृष्णा भावनामृत को अपनाकर गुरु के मार्गदर्शन अनुसार अगर कर्म करना चाहिए। और यहाँ पे अर्जुन को भगवान मनोबल बढ़ाते हैं और युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं ताकि उसका भय, अपराध बोध और संकोच दूर हो सके और युद्ध के लिए प्रोत्साहित होकर वो उसे आश्वस्त भी करते हैं। भक्तों को वो दिव्य लीला में भगवान भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं जो उनकी दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। उनका आश्वासन रहता है कि कोई भक्त समर्पण और विश्वास के साथ उनकी योजना को अगर पूरा करता है तो उसका परिणाम विजय, यश और मुक्ति सुनिश्चित होती है। भक्त करता नहीं बल्कि भगवान की इच्छा का पालन करता है। यह समर्पण निष्ठापूर्वक कर्म के साथ मिलकर भक्ति का सार है और इसी समर्पण के माध्यम से भगवान अपनी कृपा प्रदान करते हैं और उनकी पहले जो योजना रहती है पहले ही हो चुकी होती है। वे भक्तों को इसमें भाग लेने से आमंत्रित करते हैं और उनकी जो भक्ति रहती है उसमें सफलता, शुद्धि और मुक्ति भी प्रदान होती है। भगवान के मार्गदर्शन और संरक्षण के साथ भक्ति को पुरस्कृत करते हैं और यहाँ पर कर्मयोग का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि आसक्ति रहित भक्ति और उद्देश्य के साथ कार्य करना चाहिए। इसी के साथ मेरे प्रश्नों की प्रस्तुति यहाँ पे समाप्त होती है और मेरे प्रश्नों की प्रस्तुति में अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ और आपका मार्गदर्शन की आकांक्षी है। हरे कृष्णा। मैं अभी आगे हर भगवान प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने प्रश्नों की प्रस्तुति जारी रखे। हरे कृष्णा। हर भगवान प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद अंजलि माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रश्न अध्याय 11 श्लोक 52 सुदुर्दर्शम शब्द के महत्व की व्याख्या करें। उत्तर, यहाँ सुदुर्शम शब्द का प्रयोग हुआ है जो यह दर्शाता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और भी अधिक रहस्यमय है। तपस्या, वैदिक अध्ययन और दार्शनिक चिंतन आदि विविध कर्मों में भक्ति का थोड़ा सा समावेश करके कृष्ण का विश्व रूप को देखा जा सकता है। यह संभव हो सकता है, लेकिन भक्ति के बिना कोई भी भगवान को नहीं देख सकता है। यह पहले ही समझाया जा चुका है। फिर भी इसे विश्व रूप से परे कृष्ण के द्विभुज रूप को देखना ब्रह्मा और भगवान शिव जैसे देवताओं के लिए भी अधिक कठिन है। वे उन्हें देखने की इच्छा रखते हैं और हमें भगवद गीता में प्रमाण मिलता है कि जब वे अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तब स्वर्ग से सभी देवता कृष्ण को इस अद्भुत रूप को देखने स्वर्ग आए थे। वे उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षा भी करते थे। भगवद गीता में यह भी पुष्टि की गई है कि भगवान उन मूर्ख व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता जो उनका उपवास करते हैं। कृष्ण का शरीर, जैसा कि ब्रह्म संहिता द्वारा और स्वयं भगवद गीता द्वारा पुष्टि की गई है, पूर्ण आध्यात्मिक आनंद एवं शाश्वतता से परिपूर्ण है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। किंतु कुछ लोग जो भगवद गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं,
उनके लिए कृष्ण एक समस्या है। भौतिक विधियों का प्रयोग करने वालों के लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व और अत्यंत विद्वान दार्शनिक माने जाते हैं। अतः वे सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने निराकार रूप से साकार रूप धारण किया है। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान करना नितांत भौतिकवादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में है वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। कृष्ण अपनी योग्य माया शक्ति से आच्छादित है। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिसके सम्मुख वो प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती है और वह कृष्ण के प्रकट रूप को देख सकते हैं। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है। अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की आस में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि कृष्ण विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। इसी के साथ हमारे ग्रुप की आज की प्रेजेंटेशन समाप्त होती है और ग्रुप के किसी भी भक्त से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं एवं आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। वाशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के इन समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूं जो सबकी इच्छा को पूर्ण करने में कल्पतरु के समान है, दया के सागर है तथा पतितियों का उद्धार करने वाले हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रस्तुति, क्वेश्चन के आंसर दिए गए और पहले से काफी इम्प्रूवमेंट भी है, बोलने में भी समझने में भी। हरि बोल इसके लिए। और ये जो भी चैप्टर है ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें देखो फिर आया था कि वो जो भगवान के प्रेम से ही भगवान को देख सकते हैं। तो भगवान तो प्रेम चाहते ही हैं और अगर हम प्रेम करेंगे, प्रेम कब कर पाएंगे? जब भगवान की हम सेवा करेंगे। भगवान की सेवा करेंगे। सेवा बहुत तरह से हो सकती है। भगवान सेवा हो गया कि हम भगवान के लिए भजन करें, भगवान के लिए कीर्तन करें, भगवान के लिए प्रसाद हम बनाएं, मंदिर में जाके सेवा करें। जितनी भी तरह से भगवान को सेंटर में रखे जितनी भी सेवाएं होती हैं, प्रभुपाद कहते भी थे कि टूवर्ड्स सर्विसेज, मतलब बगैर सर्विस के आप सोचें भक्ति हो जाए, नहीं हो सकती है। क्योंकि हमें किसी न किसी तरह से सेवा करनी पड़ेगी। सेवा किसी तरह से भी हो सकती है। अब मेरा प्रश्न ये आता कि अगर आपने ढंग से चैप्टर पढ़ा होगा, सबसे भक्ति वृक्षा में आपने क्वेश्चन देखे होंगे, उसका तात्पर्य पढ़ा होगा ये कि अर्जुन का संबंध विश्व रूप से पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, कैसे चेंज आया, वो चेंज आया वो क्यों आया। पहला प्रश्न ये है, ठीक है, कि उसने कैसे इसको समझा, विश्व रूप को। विश्व रूप से पहले क्या था, विश्व रूप के बाद क्या हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। और अर्जुन ने जो विश्व रूप था उसको देखना के लिए मना क्यों कर दिया, क्या रीजन था, क्या कारण था उसने मना कर दिया उसने। और इस अर्जुन ने ही, और इसी चैप्टर में आता है कि सभी धराशायी हो जाएंगे पर अजय रहे, अजय है कोई। तो वो अजय कौन है इसमें, ठीक है, किसको बोला गया है, किसके बारे में बातें हो रही कि ये अजय है। हरे कृष्णा। ये तीन प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। पांचवा पहले प्रश्न का मैं प्रयास करती हूँ कि पहले अर्जुन जो थे उनका भगवान के साथ एक स्नेह, यानी जो पांच मुख्य रस बताए हैं, तो उसमें वो साख्य कृष्ण को वो सखा मानते थे। और फिर जब उनको माता जी वीडियो आपकी आवाज नहीं आ रही जब आपकी। उनके सामने जब उनको भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान
हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज ब्रेक हो रही है तो माता जी आप। जब अर्जुन का पहले जो, हाँ बारिश के कारण प्रभु जी थोड़ा नेट का इशू है। हरे कृष्णा। तो उनका ऐसा था कि पहले जब विश्व रूप के पहले अर्जुन का भगवान के साथ साख्य रूप में ये था, संबंध था, यानी वो सखा के रूप में मानते थे भगवान को, केवल मित्र के रूप में। और उसके बाद जैसे विश्व रूप दर्शन हुआ, तो प्रकट हुआ, तो उनको सब ज्ञान हुआ कि भगवान ही सब करता है, सब परम नियंता है। तो उसमें वो और अभिभूत हो गए, भाववश हो गए, और उनको फिर वो आदर पूर्वक उनको उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने क्षमा याचना की कि मैंने उनको कैसे पहले ये किया करके, ऐसे ये कहा उन्होंने। हरे कृष्णा। जी हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। विश्वरूप, दूसरा प्रश्न है, विश्वरूप को देखने के लिए अर्जुन ने मना क्यों कर दिया था? क्योंकि भगवान की प्रेरणा से ही अर्जुन ने भगवान को विश्वरूप दिखाने का के लिए प्रार्थना की थी। भगवान चाहते थे कि विश्वरूप वो देखे, पर विश्वरूप को देखने के बाद सिर्फ अर्जुन ही नहीं, सारे देवता भी भयभीत थे और डर गए थे। और असुर तो थे ही भयभीत, क्योंकि भगवान ने जिनको जिनको चाहा वही विश्वरूप देख पाए थे। जैसे संजय देख पा रहे थे, अर्जुन देख पा रहे थे, और देवतागण देखे, असुर भी देखे। तो विश्वरूप को देखना और इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत भयावह था। देख रहे थे कि एक तरफ से सारे जीव आ रहे हैं, दूसरी तरफ से जा रहे हैं, तो ये एकदम से भयानक था। तो इतना आसान नहीं था इसको देखना। वो तो जितने भक्त थे, जो भी भगवान थे, देवता थे, वही देख पाए। अर्जुन को तो आपने जैसे बताया कि प्रेमा चक्षु मिला था, तो वो देख पा रहे थे। तो पर अर्जुन भी नहीं चाहते थे कि इस रूप को मैं पूरे समय देख पाऊं। तो इसलिए भगवान की इस रूप को देखने के लिए, वो देखने के बाद बोलते हैं कि आप इस रूप को से वापस अपने द्विभुज रूप में आ जाइए। वो रूप ही आपका श्याम श्याम सुंदर रूप जो है, वही रूप में मुझे आप दिखाइए, अपना मतलब साथ रहिए। और इस वजह से वो भगवान को बोलते हैं कि मुझे अब नहीं देखना है इस रूप को, ये मैंने देख लिया, और इससे मैं विस्मय हूँ, बहुत भयभीत हूँ, और मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे साथ साथ मैं देवताओं की तरह मैं भी डरा हुआ हूँ प्रभु जी। ये उनका यस। कहना था, मेरे प्रश्न में भी आया था ये मानसिक संतुलन। वो अपने आप को नहीं ये कर पा रहे थे, संतुलन नहीं बना पा रहे थे अपने आप को इस रूप को देख के प्रभु जी, भयभीत हो गए थे यस, बहुत। माता जी ने सही बताया, और दोनों माताओं ने बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न पूछा, उसका आंसर दिया है, और ढंग से स्टडी की है तभी आंसर दे पाए। दोनों माताओं ने सही आंसर दिया है। अब तीसरा प्रश्न बचा कि पूरे युद्ध में अर्जुन क्या सोचते हैं कि कौन अजय है, और उसके बारे में क्या पांडवों से बात करते हैं। जय है। प्रभु जी हरे कृष्णा। अर्जुन, यहाँ तो कृष्ण ने बताया था कि तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी सारे के सारे तुम मारे मारे जाएंगे, मरे हुए हैं, ये मारे गए हैं। तुमको युद्ध तो तुम्हारा कर्म है, कर्तव्य है, और मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम निडर होके भय को छोड़कर और मोह को छोड़ के तुम युद्ध करो। तो इसलिए अर्जुन को पता था कि सारे युद्ध में जितने युद्ध करने आए वो सारे के सारे धराशायी हैं। सिर्फ उसे उनको पता था, ये तो पता, मुझे ये कंफर्म नहीं हूँ प्रभु जी, क्योंकि अर्जुन को ये पता था कि पांचों पांडव जीवित रहेंगे, ये चीज का मुझे नहीं उतना नॉलेज है कि उनको उसके मन में आया था कि नहीं। परंतु उसे पता था कि सारे युद्ध में जितने लोग हैं सारे के सारे मारे जाएंगे। और युद्ध तो मुझे मतलब कृष्ण ने उन्हें बताया था कि युद्ध तुम करो, क्योंकि तुम अगर नहीं करोगे तो भी ये युद्ध में जितने लोग हैं दिख रहे हैं तुमको, इनसे जो मोह हो गया है, मोहित हो रहे हो, तो ये तो सारे के सारे मारे गए हैं। पर तुम्हारा कर्तव्य है, तुमको करना पड़ेगा, और तुम्हारे द्वारा ही ये पूर्ण होना है युद्ध का। अजय अजय। तो हरे अजय तो हाँ जी माता जी, बताइए माता जी। यहाँ पे पहले जो श्लोक था 11.33, भगवान उस अर्जुन को सव्य साचिन बोलते हैं, यानी सव्य साचिन यानी जो युद्ध में निपुण हो, यानी जैसे एम्बिडेक्सस बोलते हैं कि दोनों हाथों से जो धनुष्य बाण युद्ध युद्ध कर सकता है, ऐसा कहा गया है ना। तो वो एक बात बताई, तो भगवान ऐसे इशारा देते हैं कि पांडव खाली बचेंगे, और उनकी ऐसी योजना थी कि फिर ऐसा रहता है कि उनकी विजय होगी, ऐसा मेरा समझ है। त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण। हम्म।
प्रभु जी, पहले तो द्रौपदी को तो पता था कि पांचों पांडव बचेंगे, बाकी सारे के सारे उनके पुत्र भी मारे जाएंगे। पर ये पता मुझे कंफर्म नहीं हूँ कि अर्जुन को भी ये बात पता थी क्या। कृष्ण ने बताया था कि ये पता नहीं। प्रभु जी आप थोड़ा मदद कीजिए, हाँ, अपनी बुद्धि मार्गदर्शन करिए हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। आप मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। उसने, आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि उसने पांडवों को उनके मुख में जाते नहीं देखा। तो इसके मतलब क्या कि पांडव जाते नहीं दिखे, तो उसको उसी समय पता लग गया था कि हमारी विजय निश्चित है। ठीक है, हम इसके युद्ध के बाद हम विजयी होंगे और हम जीवित भी होंगे, ये पता लग गया। लेकिन 11.26 और 27 में देखेंगे, अजय आता है भीष्म पितामह के लिए कि भीष्म पितामह क्या थे, इच्छाधारी। जब उसने, आचार्य लोग बोलते हैं, जब उसने विश्व रूप में देखा कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह भी जा रहे हैं मुख में, ठीक है, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इच्छा मृत्यु वाले क्यों जा सकते हैं। लेकिन उसे वो आगे का नहीं पता था, फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन भगवान को पता था, भगवान इसलिए दिखाया। लेकिन जो अजय हैं, अगर बात करें जिनको नहीं जीता जा सकता है, जिन पे इच्छा मृत्यु, वो केवल एक ही उस युद्ध में थे जो भगवान के बगैर, के इच्छा के बगैर नहीं हो सकते। क्यों, भगवान के भक्त थे वो बहुत, और भगवान के लिए लीला कर रहे थे। और भगवान ने उनको भी आनंद देने के लिए रथ का पहिया उठा लिया, जो कि बोला था कि मैं इसमें युद्ध नहीं करूंगा, कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल भगवान को आनंद देने के लिए। तो ये भगवान से आनंद जो आदान प्रदान होता है, वो भक्ति ही समझ सकता है। हम क्या सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे अगर हम भक्त नहीं होंगे कि देखो भगवान ने वचन दिया कि शस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र उठा लिया। एक छोटे से सैनिक, छोटे से भीष्म पितामह जो कि युद्ध लड़ रहे थे, दूसरे उन्होंने मजबूर कर दिया, इतना शक्तिशाली थे। लेकिन वो सब भगवान की महिमा होती है, भक्त समझ सकता है, जो भक्त नहीं वो नहीं समझ पाता। लेकिन यहाँ पे जो 11.2627 पढ़ेंगे, तो अजय केवल एक बार बात करेगी, जिसमें है कि विश्वरूप देखने के बाद ही पता चला कि वो भी नहीं बचेंगे इस युद्ध में, वो थे भीष्म पितामह। क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का था, उनको बाण लगने के बाद भी जब तक उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते थे, वो भगवान की लीला के लिए सब कुछ था। अगर अच्छा मृत्यु है वो भगवान के द्वारा ही दी गई है, तो भगवान जो देते हैं उसके जो हमारे कर्म होते हैं ना, उसमें भगवान बीच में नहीं पड़ते हैं। वो कह रहे उससे हमें कोई लेना देना नहीं, भगवान कहते हैं। लेकिन हम भक्ति के द्वारा अपने कर्म को बदल सकते हैं, भगवान हम प्रेमा भक्ति करके कर सकते हैं। इसलिए भगवान की लीला में जो पार्टिसिपेट, पार्षद जो होते हैं, निमित्त मात्र बन के जो कैसा रोल करते हैं, उस वो भक्ति समझ सकता है कि क्या उनका आदान प्रदान हो रहा है। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे आंसर दिए आज माताओं ने, प्रभु जी ने। हरि बोल। प्रभु जी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया आपने। जी प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अभी सा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कि हाँ हम जैसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं ना, तो गुरु की आवश्यकता हमें अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण लगता है और क्यों पड़ता है, ये थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे प्रभु जी। हाँ, इसलिए लगता है, आप घर में जैसे आपकी माता गुरु है, फर्स्ट गुरु कौन होती, माता। आप जब बच्ची होती हैं, बच्ची से जब बड़ी होती हैं, तो बहुत चीजें ऐसी होती है जो अपनी माता से ही शेयर कर सकती हैं आप। ठीक है, माता उसका आंसर देती है। कुछ बातें पिता से कर सकती हैं, कुछ पिता से नहीं कर सकती हैं। तो गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है कि गुरु हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है भक्ति में, हमें शॉर्टकट बता सकता है कि ये करना ये नहीं करना। और गुरु शिष्य परंपरा में जो हमारी प्रणाली चली आई कि गुरु ने कुछ अपने गुरु से सीखा, गुरु से सीखा, तो वो ओरिजिनल हमें मिलता है। जैसे हम ऑर्डर करते हैं कोई चीज, हम जैसे किसी शॉप की ले लें कंडीशन कि एप्पल का मोबाइल का शोरूम है, तो एप्पल का ओरिजिनल मिलेगा, हमें ऐसा लगता है। तो दो चीजें होती हैं गुरु की आवश्यकता, एक तो गुरु हमें सर्च करता है और हम गुरु को सर्च करते हैं, दोनों तरफ से होता है। तो गुरु जब चाहता है तभी हमें गुरु मिलता है, गुरु दीक्षा मिलती है। अब आता है गुरु दीक्षा के लिए गुरु क्यों जरूरत है। गुरु इसलिए जरूरत है कि लाइव गुरु जो होता है, जीवित गुरु जो है, अगर कोई हमारे प्रश्न है तो हम उनसे आंसर कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि इस कलयुग में हमें हमेशा ही डिलेमा या दुविधा रहती है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो गुरु हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। और हमारे पास इतनी भौतिक व्यवस्थाएं होती हैं, भौतिक वस्तुएं होती हैं, भौतिक सोच होती है, कि उससे हम भौतिक और आध्यात्म जो एक बहुत थिन लाइन होती है उसको समझ नहीं पाते हैं कभी कभी। तो गुरु हमारा वो मार्गदर्शन करके हमें भक्ति पे लगाता है। और जैसे माता होती है, वो हमें किचन में सिखाती है कि इतना नमक डालो, एक चम्मच डालो तो इतनी सब्जी में इतना पड़ेगा, वो बिल्कुल सही स्वाद होता है, क्योंकि उसने सीख रखा है।
वो इसलिए बताते ही और इसलिए सीख जाते हैं। तो गुरु ने भक्ति सीख रखी है, किस तरह से हमारा मन है कंट्रोल होगा, किस तरह से हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, ये गुरु को पता है। उसको उसके गुरु ने बताया और उसके गुरु ने बताया। तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा चलता रहता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है कि वो जीवित है गुरु, और हमारे सामने है, तो हम अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और हमें हमेशा ही दुविधा होगी और उसका हमेशा उनकी तरफ से हमें आंसर मिलेगा। तो हम, और वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, अध्यात्म रिलेटेड हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है, भौतिक रिलेटेड, लेकिन उसका सबका ही निराकरण और सबका ही आंसर गुरु के पास होता है। ठीक है माता जी। जी हरे प्रभु जी, कृष्णा हरि प्रभु जी, अगर एक गुरु नहीं होगा तो एक आप किससे पूछेंगे? गुरु नहीं होगा तो हरे आप कृष्णा पूछ ही नहीं सकते हैं। प्रभु जी, इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन और है। जैसे हम यस माता जी। जैसे हम गुरु जिससे दीक्षा लेते हैं, उन गुरु से तो कई बार मिल भी नहीं पाते हैं। मतलब हाँ, मतलब शिक्षा हम गुरु उन से तो गुरु, हम मिलते हैं, उनसे क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जो दीक्षा गुरु होते हैं उनसे तो हम दीक्षा ले लिए, उसके बाद बहुत सारा ऐसा केस है जहाँ मिल भी नहीं पाते हैं, तो वैसे में हाँ फिर हम यस, कैसे पूछे? हाँ यस माता जी, नहीं मिल पाते। उसमें ये होता है कि हमारे बहुत प्रश्न होते हैं लेकिन हम मिल नहीं पाते। तो ये प्रश्न आता है कि अभी तो बोला है कि हम गुरु से प्रश्न कर सकते हैं, उसका आंसर मिलेगा। तो हमारा दीक्षा गुरु एक ही होता है, पर उनके जो कहते हैं ना पार्षद या निमित्त मात्र बनाए हुए शिक्षा गुरु बहुत सारे होते हैं। वो शिक्षा गुरु कुछ नहीं, उनके पार्षद हैं गुरु के। उनके द्वारा भी अगर हम प्रश्न पूछते हैं, वो पूरी ही शक्ति उन्होंने, गुरु ने हमारे शिक्षा गुरु दे रखे हैं। और शिक्षा गुरु एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और जो आपका प्रश्न है तो आप मेल के द्वारा, ईमेल के द्वारा पूछ सकते हैं, अगर आप 1 to 1 फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं, मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। और आपके प्रश्न अगर उनके आप क्वेश्चन आंसर का जो गुरु महाराज से हो रहा होगा अगर सुनेंगे, तो आपका प्रश्न उसमें आ जाएगा हमेशा, क्योंकि आपका प्रश्न ऐसा अनोखा नहीं होगा जो विश्व में अभी तक पूछा नहीं गया होगा, क्योंकि आपकी समस्या वही होंगी जो सभी की होती हैं। तो आपके प्रश्न का आंसर भगवान गुरु द्वारा किसी न किसी रूप में किसी को दे दिया गया। हम भक्ति से बस ये समझें कि जो प्रश्न मेरा था वो किसी माता या प्रभु जी द्वारा पूछा जा रहा है, ये भगवान ने व्यवस्था की है, और उस आंसर को हम सुन लें। गुरु से मिलना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जितना गुरु की आज्ञा, गुरु के इंस्ट्रक्शंस रखते हैं। ठीक है, हम मिलके उनसे हर चीज पूछना चाहें और हर चीज उनसे शेयर करना चाहें, ये जरूरी नहीं है। आपका जरूरी है कि गुरु से दिशा निर्देश कैसे मिल रहे हैं और हमारे प्रश्न का जवाब मिल रहा नहीं मिल रहा। तो आप गुरु से मेल करिए। ठीक है, क्योंकि उनके गुरु महाराज के मान लो 50,000 शिष्य हैं। 50,000 शिष्य मिलना चाह रहे तो एक दिन में किससे मिल पाएंगे? बहुत ज्यादा 500 से मिल पाएंगे। तो 50,000 को मिलने के लिए 100 दिन लगेंगे। तब तक अगले वाले जो 500 पहले दिन वाले थे वो 101वें दिन फिर खड़े हो जाएंगे कि हमारा प्रश्न आ गया अभी। ठीक है, तो गुरु से आप प्रश्न, आपके प्रश्न का आंसर ऑलरेडी मिल चुका होगा या आ चुका होगा। आप उनके प्रश्न आंसर जो क्वेश्चन का होता है वो सुन सकते हैं। दूसरा, आप मेल कर सकते हैं। और तीसरा, आपको है शिक्षा गुरुओं के द्वारा उस प्रश्न को पूछ के बता सकते हैं। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है। केवल अंतर इतना है कि दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु बहुत सारे होते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए दीक्षा गुरु ही उनको पूरी ही पार्षद और निमित्त मात्र बनाता है। उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, वो दीक्षा के गुरु के बराबर ही वो आंसर होगा। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है प्रभु यस जी। यस। जैसे हम गुरु चूज करते हैं, मतलब दीक्षा गुरु चूज करते हैं, तो क्या हम इस बेसिस पे भी चूज करें कि मतलब जिनकी हम सेवा कर सके, वपु सेवा और नहीं वाणी माता जी सेवा, को जैसे वाणी सेवा तो हो जाती बापू सेवा मना है। माता जी, बापू सेवा मना है। आप बापू सेवा कर ही नहीं सकती हैं। है। ठीक है ना। नहीं आप प्रभु वो, जी, जैसे उनके लिए वस्त्र वस्त्र ला के देना या इस टाइप का तो कर ही सकते होंगे ना प्रभु जी? देखो आप कितना भी कोशिश कर लें कि हम गुरु ऐसे चूज करेंगे, गुरु और शिष्य जो होता है वो गुरु ऑलरेडी, और गुरु आपके लिए ऑलरेडी पहले से ही प्रकट हो चुका होता है। आप सोचें कि आप इन गुरु से इसलिए करेंगे, ये पास में हैं, इनको हम देख सकते हैं, ये हम इनको सेवा कर सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपको गुरु पहले ही मिल चुका है और गुरु को शिष्य मिल चुका हो। आप कितनी कोशिश, मैंने बहुत सारे केस देखे हैं जो कि गाजियाबाद जाते थे और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी के शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन एकदम ऐसा हुआ कि वो नोएडा और गुड़गांव में रहते हुए और गाजियाबाद में रहते हुए वो हमारे गुरु महाराज से उन्होंने दीक्षा ले ली और मंगलोर जाके दीक्षा ली, मायापुर जाके दीक्षा ली। मैं उसमें खुद एक हूँ कि मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, मेरे पास रुद्रपुर में जो है वो गाजियाबाद का एक्सटेंशन है, मैं उसी में जाया करता था। लेकिन गुरु पहले से ही
पहले से ही मिल चुका होता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप सोचेंगे नहीं मैंने ऐसे सोचा कि जो पास वाले गुरु हैं उनका मैं बापू सेवा बाणी सेवा करूंगा इसलिए मिले, वो सब व्यथा है, वो सब बेकार है। गुरु और शिष्य पहले से ही संयोग बन चुका है, बस हमें जाना है, उनको दीक्षा देनी है। ये सब बातें हैं कि हमने चूज किया, हमें कोई चूज नहीं करता, गुरु हमें चूज करता है। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये चैप्टर से एक क्वेश्चन है कि जो ये तो हम ये माने कि जो विराट रूप है वो सिर्फ अर्जुन ही देखे थे युद्ध क्षेत्र में, और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का जो चक्षु था वो भी तो भक्ति का ही चक्षु था। तो फिर वो लोग नहीं देखे, ऐसा माने क्या प्रभु जी? जो मार्गदर्शन उसमें कीजिए। जो उसमें युद्ध में खड़े हुए थे, धर्म के रास्ते पे नहीं थे, उन्हें नहीं दिखा। जो युद्ध से संबंधित नहीं था उन्हें दिखा। जैसे संजय संजय युद्ध से संबंधित नहीं थे, उन्हें दिखा वहां पे बैठे हुए, क्योंकि उनको व्यास देव जी ने उनको दिया हुआ था, चक्षु दिए हुए थे, इसलिए उनको वहां पे दिखा। और जो इस धरातल पे नहीं थे, मतलब जो उस समय पृथ्वी लोक पे उस धर्म युद्ध में नहीं प्रकट थे, जो उच्च लोक के थे, उनको दिखा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, लेकिन एक बार उन्होंने जब अर्जुन के दुर्योधन के पास 5 गांव मांगने आए, तो उसने बोला बंदी बना लो। तो बंदी बनाने के समय भी उन्होंने अर्ध विश्व रूप जिसको दिखाया था, सार्वभौम रूप दिखाया था। तब वो इतनी इतनी चकाचौंध, इतनी तप था कि वो उन्हें नहीं दिखा जो भगवान को नहीं पसंद करते थे, लेकिन वो कृपाचार्य विदुर और द्रोणाचार्य को वो दिख गए थे। तो इसके मतलब ये होता है कि उस समय इसका डिटेल नहीं आता, लेकिन वो उनमें से नहीं थे कि उन्हें नहीं दिखा हो, लेकिन वो आचार्य लोग द्वारा प्रकट नहीं होता है कि वो उनमें से थे जिनको नहीं दिखा होगा। वो भी बहुत जैसे भीष्म पितामह थे, वो तो 12 महाजन में आते हैं, शुद्ध भक्त थे, लेकिन क्या है उनका दिखना ना देखना इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं आता है, क्योंकि उस समय वो केवल अर्जुन और हमारे कलयुग के लिए वार्तालाप हो रही थी, इसलिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रश्न है मेरा। सादर प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी। क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, बहुत लेट से। प्रभु जी अभी जैसे अभी चर्चा हुई कि गुरु महाराज हमें चुन लेते हैं, और बिल्कुल सच है प्रभु जी। मेरे मेरे साथ भी यही अनुभूति है मुझे भी, कि गुरु महाराज द्वारा ही चयन होता है बिल्कुल शिष्य का। और लेकिन एक एक बात है प्रभु जी कि जो अब बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है कि गुरु का मूड देखिए फिर अपना मूड, तो गुरु को आप चुनिए पहले। जैसे कि एक वो है कि पानी पियो छान के गुरु करो जान के, कि गुरु को जान लो। तो फिर ये तो अपराध हो गया प्रभु जी के, जैसे सबको हम छांट रहे हैं कि ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, अच्छा नहीं है ऐसा। तो ये एक अपराध हुआ फिर प्रभु जी, ऐसा? नहीं, इसके बारे में माता जी मुझे डिटेल में नहीं पता, मैं इस पे ज्यादा कभी मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मैं बद्ध जीव हूँ ना, मैंने ऐसे प्रश्न लाया कभी। मुझे जो मेरे गुरु ने आदेश दिया, शिक्षा गुरु ने, हमने वही किया, और मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया कि मैं छांटना या नहीं छांटना, मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे जो डायरेक्शन मिलती गई, तो इसलिए मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है छांटने छूटने का। जिसको होगा उसको होगा, मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि दिमाग क्यों लगाना, दिमाग लगाने के लिए भगवान है ना। वो लगाएगा तो दिमाग चलेगा भी, हमारा दिमाग क्या चलेगा, हम तो बद्ध जीव है, मनुष्य हैं। तो हमारा केवल, हम तो शिक्षा गुरु पे निर्भर थे। हमारे शिक्षा गुरु ने बोला कि तुम्हारा मायापुर में दीक्षा होगी, इस समय होगी, इस दिन होगी, हम बस सीधे चल दिए हाँ जी करके। हमें माता जी इसका ज्यादा अनुभव नहीं है कि ये अपराध है या छांटना है क्या, हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं है। और अगर आप छांटे भी या सोचे भी किसी तरह से, लेकिन वो काम करता नहीं है, क्योंकि आपका पहले से ही जिसका था। मेरे साथ इतने शुद्ध भक्त थे, जो लगता था कि इन्हीं गुरु महाराज से दीक्षा लेंगे, लेकिन बाद में उनका पतन हो गया। मतलब वो नहीं टिक पाए गुरु छांटने के चक्कर में, कि मुझे वृंदावन के अच्छे लग रहे, मुझे रास बिहारी जी के अच्छे लग रहे, मुझे बॉम्बे के अच्छे लग रहे, मुझे इनसे अटैचमेंट नहीं हो रहा, मुझे इनको जानते नहीं, इनका बायोग्राफी नहीं पता, इनको सुना नहीं। जो ऐसे गन्ने के खेत में पड़ गया, वो आज भी दीक्षा नहीं ले पाया माता जी जी। जी तो इससे बहुत जी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जब भी आदेश मिले, जब भी मौका मिले, ये बड़ा स्वर्णिम अवश्य वो होता है, समय होता है।
तो जो भी आदेश आए उस आदेश का पालन करना ही हमारा परम है, और ये सब भगवान द्वारा निमित्त होता है, इसलिए इसमें ज्यादा हमें भौतिक परिस्थिति और भौतिक बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। माता जी मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने छांटे नहीं, मैं तो केवल जो जो होता गया ऑटोमेटिक होता गया, जो गुरु का क्योंकि हमने भगवान को तो देखा नहीं, भगवान कैसे खुश होंगे, कभी दिखेगा तो जरूर इसी जीवन में दिख जाएगा, इतना तो मुझे वो है। लेकिन गुरु अगर खुश हो गया तो भगवान खुश हो जाएगा, ये मुझे पता है बस। तो मैं तो अपने गुरु को खुश करता हूँ। मैं ये छांटने छूटने के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, छांटने काम गुरु का है, छांटने काम भगवान का है। तो माता जी यही होता है कि जो आदेश आता जाए उसे पूरा करते रहिए, और प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मूड एंड मिशन है उसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं इस शरीर से और इस आत्मा से, बस यही है। बिल्कुल प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप जो मैं पूछना चाहती थी वो मेरे प्रश्न की पूर्ण पूर्ण आपने उसको उत्तर दे दिया मुझे। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपका। और वैसे भी प्रभु जी गुरु तत्व एक ही है, हमारे को ये हमारे अंदर ये इस चीज का में ऐसा बीज ही नहीं होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जब हम किसी के संरक्षण में आ गए, आश्रय में आ गए हैं, तो फिर उनके साथ ही हमें चलना चाहिए प्रभु जी। ठीक है, यस धन्यवाद मैम। प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। ठीक है, चलते हैं आज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। तीसरा रह गया नाम जप का प्रभु जी, इन 3 स्टेज जो होता है, अपराध, नाम, आभास, और तीसरा तो प्रभु जी शुद्ध, बताने फिर वाले थे। शुद्ध की तरफ जाते हैं। शुद्ध नाम। हाँ, शुद्ध नाम। पहले आवास अपराध हुआ, अपराध नाम लेते रहे, फिर हमें आभास हुआ कि क्या करने से अपराध होता है, वो हमें पता चल गया, फिर हम शुद्धता की तरफ जाते हैं। तो तीसरा जो चरण आता है वो शुद्ध नाम की तरफ आता है, तो हमें शुद्ध नाम की तरफ ही जाना है। हमें पहले अपराध वाला करते हैं, शुरू में हम क्या करते हैं, अपराधी करते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, टहल रहे हैं। फिर जब पता चल जाता है नहीं नहीं गुरु का इंस्ट्रक्शन ये हमें पता चल गया ये नहीं करना है, तो फिर हमें वो आभास होने लगता है नाम का। और जब नाम का आभास हो रहा है उससे अगली स्थिति जो आती है, फिर हम धीमे धीमे बचते हैं सारे अपराधों से, फिर हम शुद्धि लेते हैं, सुनते हैं वही जो हम मुंह से बोलते हैं, फिर धीमे धीमे हम शुद्धता की तरफ जाते हैं। शुद्धता की तरफ ही जाना तीसरी स्टेज है, वो ही हमारी शुद्ध सतोगुण में लाती है, और इन तीनों गुणों से ऊपर फिर होता है शुद्ध सतोगुण। वो तीनों से ऊपर है, सतोगुण से ऊपर उस गुण में जाएंगे तो हमें प्रेमा भक्ति आएगी। हमारा स्टेज केवल प्रेमा भक्ति के लिए होना चाहिए, शुद्ध सतोगुण। जी धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, यस। प्रभु जी, आपने मतलब सब संदर्भ बहुत अच्छा बताया। मेरे को एक चीज याद आ गया प्रभुपाद जी के बारे में। एक्चुअली क्या है मेन चीज, अगर कोई भी चाहे वैष्णव का अपराध करे या गुरु का अपराध, पतन होना निश्चित। हाँ, यस। नहीं प्रभु जी, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मेरे साथ कई थे, उन्होंने गुरु कभी चूज नहीं कर पाया, वो भागते रहते थे कि नहीं ये अच्छे लग रहे हैं, नहीं नहीं इनका कम वर्चस्व है, ये वाले अच्छे लग रहे हैं। मैंने बहुत समझाया, नहीं माने, लेकिन वो ऐसा हुआ कि जहां से उन्हें दीक्षा मिल रही थी वहां से भी नहीं ली, दूसरी जगह से नहीं ली, फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, मुझे ये अच्छे लगते हैं, मेरे घर के पास हैं, मैं यहाँ पे दान दूंगी, मैं वहां पे नहीं दूंगी, मैं ये करूं, मैंने बहुत समझाया, नहीं समझा, फिर उनका पतन हो गया। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आप म्यूट है। सॉरी प्रभु जी। अब प्रभु जी एक्चुअली क्या था, एक डिवोटी था, बहुत अच्छा डिवोटी। तो प्रभुपाद जी का कहना था कि अभी मायापुर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन में तुम ध्यान दो। और वो डिवोटी क्या बोला कि प्रभुपाद मैं तो हरिदास ठाकुर बनना चाहता हूँ, मैं 3 लाख नाम जप करूंगा। और वो प्रभुपाद जी के बात को अनसुना करके चला गया 3 लाख नाम जप करने। बाद में 6 महीने के बाद में लोग देखता है वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहा है। ये उस डिवोटी का मैं नाम भूल गया एक्चुअली। वो पर पेट्रोल पंप मतलब पेट्रोल भर रहा है, तो पूछा क्या हुआ। अरे नहीं यार, पता नहीं, गुरु से मैं इस तरह से बहस किया, फिर ऐसा संसार में गिरा कि भक्त भी नहीं रहा। तो मेरा जो मानना है प्रभु जी, जो भी गुरु का या वैष्णव का अपराध करेगा उसको गिरना निश्चित है, इसमें नो डाउट। यस यस प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया आपने। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, तो उसमें ज्यादा हमें बद्ध जीव है, हमारा गुरु क्या बोलता है, तो हमें शिक्षा गुरु के द्वारा ही गुरु का आदेश आता है। तो हम जैसे भगवान से, भगवान नहीं मिल सकते हैं, भगवान खुश हैं नहीं, तो हमारे, जब हम भगवान को खुश कर सकते हैं शिक्षा गुरु के द्वारा, तो गुरु को क्यों खुश नहीं कर सकते हैं। अभी तो सोचिए, जब हम कह रहे भगवान को नहीं देखा है तो हमारा गुरु खुश हो गया, तो भगवान खुश हो गया, तो हमारा जब शिक्षा गुरु खुश हो गया तो समझो गुरु खुश हो गया। तो हम जब ये इतना लेके चलेंगे तभी हम
हैप्पी और आनंदमय जीवन जी पाएंगे और भगवान की भक्ति कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है प्रभु जी, हम तो गुरु को मतलब मैं अपना पसंद से गुरु सोचने मतलब खुद ही चलते हैं, तो क्या हम मतलब श्रेष्ठ विद्यार्थी, तो गुरु का अगर गुरु भी अगर ये चीज पैरामीटर रख ले कि मेरे को जो अच्छा गुड स्टूडेंट रहेगा उसी को मैं दीक्षा दूंगी, फिर तो हम लोग कोई भी नहीं दीक्षा ले पाएंगे। तो हाँ जब ये उनके पास कोई पैरामीटर्स नहीं है तो फिर हम क्यों ऐसा पैरामीटर बना के रखे मेरे को उसी गुरु के पास जाना है? सभी गुरु तो एक है। हाँ ये गुरु पहले से ही निश्चित हो जाता है, हम कुछ भी कर लें वो सब एक तरह का हमें लगता है वहम होता है कि हमने चूज किया या गुरु ने हमें चूज किया। गुरु ऑलरेडी गुरु शिष्य पहले से ही हमारे यहाँ आने से जी पहले ही प्रभु जी। सब फिक्स हो जाता है और भगवान सब पहले से ही उसको नियति कर देता है, वैसे ही हम जुड़ते चले जाते हैं, कितनी भी कोशिश करने नहीं। लेकिन हाँ, भगवान हमारी इस कार्य में निमित्त मात्र बन के किसी को भेजते हैं, लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अगर हमारी भौतिक बुद्धि रही और हम गुरु खोजते रहे, हम अच्छा गुरु चाहिए और अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए दुकान जैसे, तो वो फिर हमारा पतन निश्चित है। निश्चित है पक्का। तो इसलिए हमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, जब भी मौका मिले जो भी आदेश आए समझो ये भगवान का आदेश है, टाइम आ गया है, आपको दीक्षा ले लेनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी हरे चलते कृष्ण हैं। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं पतित नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। श्रील प्रपाद की जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय। लेवल 4 भक्तों की जय। जय श्री गुरु महाराज की, इस पे तेज आवाज नहीं, श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचन आज के प्रणाम। आनंद की जय। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, आपके सादर मार्गदर्शन चरण की वंदन जय। दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। सादर हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा।